नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डिकेसर। दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हम कहते द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र जीके की बात करते हैं। दोस्तों उसका जो मेजर टेस्ट एक हुआ था, उस मेजर टेस्ट एक का दोस्तों जो आपका 15 मार्च 2026 को था, उसका हम कर रहे थे एनालिसिस। क्या कर रहे थे दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों, हम विश्लेषण कर रहे थे, वो भी कैसे, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों, आपका मेजर टेस्ट एक है, तो कौन सा टेस्ट है आपका, रिवीजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है दोस्तों आपका, रिवीजन टेस्ट। अब रिवीजन टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों आपका, क्योंकि ये आपके माइनर टेस्ट एक से लेकर माइनर टेस्ट 4 के कॉमन सिलेबस का टेस्ट था। माइनर टेस्ट एक से माइनर टेस्ट जो आपका 4 हुआ दोस्तों, उसके जो कॉमन सिलेबस है, इन चारों टेस्टों का जो सिलेबस था दोस्तों, उस कॉमन सिलेबस का दोस्तों ये टेस्ट हुआ आपका, कौन सा आपका मेजर टेस्ट एक। जो आपका कैसा टेस्ट आपका एक रिवीजन टेस्ट है, यानी 4 टेस्टों का एक सम्मिलित रूप से टेस्ट लिया गया था दोस्तों आपका। ये टेस्ट आप यदि आपने अभी तक नहीं दिया है तो सबसे पहले ये टेस्ट दे सकते हो आप। इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो कहाँ पर मिलेगी, इसकी बात करें दोस्तों 1 मिनट के अंदर। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमें कलाम टेस्ट सीरीज चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, हमें कलाम टेस्ट सीरीज चाहिए। कलाम टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको चाहिए, तो अपना एक ऐप है, ऐप का नाम है दोस्तों आपके पीएपी बाई डीकेसर। पीएपी बाई डीकेसर, इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या बात मिलेगी, देखो यहाँ पर बात करें आपको, सबसे पहले जो कलाम की टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों आपको साप्ताहिक टेस्ट के रूप में मिलेगी। साप्ताहिक टेस्ट के अंदर मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लीन पीडीएफ चाहिए ताकि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों आपको पीडीएफ मिलेगी, प्लस दोस्तों आपको ऑनलाइन सबमिट करने का मौका भी मिलेगा, ताकि ऑनलाइन सबमिट करके अपने दोस्तों के साथ आप आकलन कर सको। ये तो कलाम टेस्ट सीरीज की बात हो गई दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपको जो कलाम का सिलेबस है, आपका जो आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार दोस्तों यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट। प्लस दोस्तों इनका वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगा। वीडियो एनालिसिस यानी प्रत्येक ऑप्शन समझेंगे, प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। एक टॉपिक के अंदर दोस्तों एक ही वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, जितने भी आपके सिलेबस है। प्लस दोस्तों आपको इसको सॉल्यूशन पीडीएफ भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट आपके हो चुके हैं, जो कितने होंगे आपके साप्ताहिक टेस्ट। जैसे माइनर टेस्ट की बात करें तो आपके माइनर टेस्ट आपके टोटल 12 टेस्ट होंगे, ठीक है। प्लस मेजर टेस्ट की बात करें दोस्तों आपकी, तो मेजर टेस्ट कितने होंगे दोस्तों आपके 3 होंगे। प्लस फाइनल टेस्टों की बात करें दोस्तों आपके, तो फाइनल टेस्ट कितने होंगे दोस्तों 4 होंगे। इसमें आपका प्री एग्जाम भी होगा। क्या होगा, प्री एग्जाम। ये तो कलाम टेस्ट सीरीज है, कौन सी आपकी कलाम की टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर मिलने वाली है, यहाँ पर आपको मिलने वाली इस ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों आपका टेस्ट, इसके अलावा दोस्तों आपके जो मेजर टेस्ट है, जैसे आपके मेजर टेस्ट 3 है, इनके लिए दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट होंगे। जैसे 7 दिन से आपका एक टेस्ट होता है सप्ताह टेस्ट, लेकिन लाइब्रेरी बेस के अंदर आपका रिवीजन टेस्ट होता है, तो रिवीजन टेस्ट आपको दोस्तों मिलेगा इस ऐप के ऊपर। तीसरे टेस्ट आपको मिलेंगे जैसे आपके दोस्तों फाइनल टेस्ट शुरू होंगे। फाइनल टेस्ट 4 टेस्ट आपके, ये टेस्ट शुरू होंगे तो आपको जिस्ट बुकलेट मिलेगी। कौन सी बुकलेट मिलेगी दोस्तों, आपकी जिस्ट बुकलेट मिलेगी। जिन टॉपिकों की बात करें, जिन जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बुकलेट मिलेगी, जहाँ पर जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, यहाँ जहाँ से आने की संभावना ज़्यादा हो, उनको टॉपिकों की क्या मिलेगी दोस्तों, आपको जिस्ट मिलेगी। यानी रिवीजन के लिए आपको जिस्ट बुकलेट दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर इन जिस्टों को कवर कराने के लिए दोस्तों आपको क्या मिलेगी, जिस्ट टेस्ट के माध्यम से आपको जिस्ट टेस्ट देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इनका वीडियो एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, वीडियो एनालिसिस भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों फिर आपके फाइनल टेस्ट है, जैसे फाइनल टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे लगभग आपके फाइनल टेस्ट और प्री एग्जाम लास्ट फाइनल से पहले हो जाएगा। तीसरे जैसे 2 फाइनल टेस्ट होने के बाद आपका प्री एग्जाम होगा, फिर दोस्तों आपका लास्ट फाइनल टेस्ट होगा। तो जो लगभग आपके जून, मिडिल जून या जून लास्ट तक आपका खत्म हो जाएगी टेस्ट सीरीज। उसके बाद हम दोस्तों आपकी बात करें, लगभग 15 दिन बचेंगे आपके पास। 15 से 20 दिन पहले दोस्तों टेस्ट दिन, यानी मान लेते हैं एक तरह से 20 दिन पहले टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इस 20 दिन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 20 दिन के अंदर अपने इस ऐप के ऊपर, पीपी बाय डीकेसर ऐप के ऊपर दोस्तों आपको मिलेंगे आपको मॉडल टेस्ट। मॉडल टेस्ट होंगे दोस्तों आपके, वो भी कैसे, आपके फुल सिलेबस के आपके टेस्ट होंगे। और इनका दोस्तों वीडियो एनालिसिस भी हम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो एनालिसिस भी करेंगे, साथ साथ दोस्तों आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। अब दोस्तों ये जो आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे, लगभग आपको जैसे 20 दिन पहले आपकी टेस्ट कंप्लीट होती है, तो लगभग आपके 16 से 17 आपको टेस्ट मिलेंगे। इन 16 से 17 टेस्टों के माध्यम से दोस्तों आप अपना रिवीजन फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे रिवीजन फास्ट, इन क्वेश्चनों से वो टॉपिक होगा हमें पता चलेगा जिस जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, या वो टॉपिक का पता चलेगा जिसका क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, या उस टॉपिक का पता चलेगा जिसका क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, नहीं दोस्तों, हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जहाँ से हमारी कमजोरियाँ हैं, जहाँ पर हम
हमारे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जहाँ पर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उन टॉपिक को दोस्तों कवर करेंगे। इनका पता कैसे चलेगा दोस्तों? इन मॉडल टेस्टों के माध्यम से पता चलेगा। आपको थोड़ी ऐसे सपना आएगा कि मुझे वो टॉपिक याद नहीं है, ऐसा सपना आएगा क्या? नहीं दोस्तों, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको मॉडल पेपर निकालने पड़ेंगे, आपको एमसीक्यू निकालने पड़ेंगे। तो ये एमसीक्यू के लिए दोस्तों हम मॉडल टेस्ट देखने को मिलेंगे। इस पर आपकी PAPY की सर आपके ऊपर कलाम की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल रहे हैं दोस्तों, आपके रिवीजन टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिस्ट बुकलेट को कवर करवाया जाएगा वीडियो एनालिसिस के माध्यम से, साथ साथ दोस्तों PDF भी मिलेगी, जिस्ट की बुकलेट की PDF भी मिलेगी आपको, ठीक है। और 20 दिन पहले जैसे आपकी टेस्ट सीरीज पूरी होती है तो आपको लगभग 16 से 17 दोस्तों आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे, उनका वीडियो एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मजबूत की जा सके। आप दोस्तों आप बोलोगे सर कलाम की टेस्ट भी दे रहे हो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे रहे हो, रिवीजन टेस्ट भी दे रहे हो, जिस्ट बुकलेट टेस्ट भी दे रहे हो और आपके मॉडल टेस्ट भी दे रहे हो, अब तक आप कितने टेस्ट दे चुके हो? ठीक है, बात तो होती है ना कि अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों आपकी बात करें, आपकी जगह मेजर टेस्ट 1 हो चुका है आपका, मेजर टेस्ट 1 आपका अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ तक ये दोस्तों आपके टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट आपके ऐप के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। डेमो टेस्ट देख सकते हो आप, आपके लिए डेमो टेस्ट दी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखना चाहते हो कि सर और हम कैसे देखें, वीडियो एनालिसिस कैसे देखें, कैसे करवा रहे हो, कैसे नहीं करवा रहे हो। दोस्तों आपकी बात करें, आपकी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस और आपका सिलेबस दोनों का सेम है लगभग टॉपिक। जो फर्स्ट ग्रेड सिलेबस है वही टॉपिक आपके हैं, वही टेस्ट आपको करवाया गया है, वही टेस्ट दोस्तों आपको भी करवाया गया है ऐप के ऊपर। जैसे आप राजस्थान भूगोल के, तो राजस्थान भूगोल के यूट्यूब पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर जाना, प्ले लिस्ट बनी हुई है आपकी, यूट्यूब पर जाना दोस्तों, वहाँ पर राजस्थान भूगोल के आप टेस्ट दे सकते हो। इंडियन पॉलिटी की बात करें, आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसके टेस्ट आपके हो चुके कंप्लीट। जो आपके सिलेबस, कॉमन सिलेबस जो आपके सेम टॉपिक थे उसके टेस्ट आपके हो चुके, उनका वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब के ऊपर आपको नेक्स्ट लुक डाले हुए आपके यूट्यूब पर वीडियो एनालिसिस टॉपिक वाइज टेस्ट होके यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो आप देखना चाहते हो सर मेजर टेस्ट का रिविजन, तो अभी देख रहे हो आप, साप्ताह टेस्ट का देख रहे हो, मैंने टेस्ट 4 तक आपका हो चुका है कलाम का, मैंने टेस्ट 4 तक की वीडियो आपके हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर देख सकते हो। डेमो है आपके लिए, जो देखना चाहो पहले देखिए, फिर जाना दोस्तों आपकी PAPY की सर ऐप के ऊपर, फिर ज्वाइन करने की इच्छा हो तो कर लेना। जैसे कला संस्कृति है तो कला संस्कृति की वीडियो आपके हो चुके। राजस्थान इतिहास की बात करें, जैसे आपके राजस्थान के इतिहास के अंदर 4 सभ्यताएं, तो चारों सभ्यताओं की देख सकते हो, कालीबंगा देख सकते हो, हार्स देख सकते हो, चाहे आपकी गणेश देख सकते हो, चाहे बेराट देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके जो दिल्ली सल्तनत की बात करें, जो आपकी खिलजी वंश से संबंधित शासक देख सकते हो, ठीक है, मेवाड़ देख सकते हो, चाहे आपकी रणथंभौर देख सकते हो, चाहे आप जालोर देख सकते हो, वो आपका हो चुका है। राणा सांगा देख सकते हो, महाराणा प्रताप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस हो चुकी है आपकी। इसके अलावा आपके कौन से टॉपिक हो चुके हैं देख लेना वीडियो एनालिसिस करके, बहुत से टॉपिक हो चुके हैं क्योंकि उनका आधा से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड का आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, जो आपकी कॉमन सिलेबस है वो भी आपका लगभग हो चुका है। जो आपके शेष बच्चे जैसे इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड भी नहीं है आपके हैं, लेकिन उनके टेस्ट आपके ऐप के ऊपर हो रहे हैं दोस्तों। या आप वीडियो के माध्यम से काफ़ी दोस्त पूछेंगे कि हम क्या पर देखें, क्या देखें, डेमो टेस्ट कैसे टेस्ट हो रहे हैं, तो डेमो टेस्ट आपको फ्री दी हुई है दोस्तों। और आप ये भी बात करते हैं, आप सोचोगे ज़्यादा फीस भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर इस ऐप के ऊपर मात्र दोस्तों आपकी 49 रुपीज़ फीस है, और इस 49 रुपीज़ के अंदर दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलने वाली है, इतनी सी मामूली सी न के बराबर फीस है इसके अंदर दोस्तों आपके 49 रुपीज़ आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर दोस्तों ये साप्ताहिक टेस्ट माइनर 12, मेजर 3 और फाइनल 4, ये टेस्ट है दोस्तों आपको 800 प्लस GST कलाम दे रहा है, लगभग 1300-1400 रुपये की पड़ती है दोस्तों, 1300 या 1400 रुपये की पड़ती है। और सेकंड ग्रेड की बात करें दोस्तों, सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट टेस्ट भी हो रहे हैं। आप सेकंड ग्रेड के हैं तो आपके सब्जेक्ट टेस्ट भी हो रहे हैं, उनकी PDF भी आपको मिल रही है। कौन से टेस्ट? आपके सब्जेक्ट टेस्ट, तो आपके सब्जेक्ट टेस्ट भी हो रहे हैं। और सब्जेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं दोस्तों आपके? देखो SST के हो रहे हैं आपके, ठीक है, मैथ के हो रहे हैं। मैथ की आपको PDF मिल रही है दोस्तों, आपको मैथ की PDF, और मैथ की थोड़ा टाइपिंग हो रहा है आपका, क्योंकि पहले टेस्ट में काफ़ी टाइपिंग में मिस्टेक आ गई थी, काफ़ी दोस्तों ने बोला कि सर तो मैथ में टाइपिंग की मिस्टेक आ रही है, तो इसके दोस्तों PDF तो आपको अवेलेबल करा जा रहा है, बाकी टाइपिंग इसकी हो रही है टेस्ट की। इसके अलावा दोस्तों आपके जैसे हिंदी की मिल रही है दोस्तों आपको, साइंस की दोस्तों आपको मिल रही है, साइंस की मिल रही है दोस्तों आपकी, हिंदी की मिल रही है, मैथ की मिल रही है, SST की मिल रही है। इन सब्जेक्टों के दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी आपको कहाँ पर मिल रही है? अपने इस ऐप के ऊपर मिल रही है, जो आपकी सिलेबस के ऊपर अवेलेबल है। PDF भी दोस्तों आपको मिल रही है, साथ साथ दोस्तों आप ऑनलाइन भी इन टेस्टों का आप देख सकते हो। ये सारे के सारे दोस्तों इसके ऊपर आपको PAPY की सर ऐप के ऊपर आपको पूरी टेस्ट सीरीज। अब बात करते हैं दोस्तों आपके बुकलेट की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपकी बुकलेट। तो बुकलेट के लिए दोस्तों आपकी पिछली जो ओल्ड बुक है वही आपकी सेम बुकलेट है, जो नए टॉपिक जुड़े उनके अलावा। तो यहाँ पर बात करें, ये दोस्तों आपके टेलीग्राम के ऊपर अपना टेलीग्राम है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पेपर एनालिसिस पॉइंट, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा सेकंड ग्रेड के नाम से पिन किया हुआ है, तो वहाँ से जाकर सेकंड ग्रेड के ग्रुप पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। वहाँ पर नोट्स
चाहे आपके कलाम के नोट्स चाहिए आपको तो नोट्स मिल जाएंगे वहाँ पर। रिवीजन टेस्ट की बात करें, रिवीजन बुकलेट है आपकी लास्ट टाइम की, वो रिवीजन बुकलेट मिल जाएगी आपको। बुकलेट सारी कंप्लीट आपको बुकलेट मिल जाएगी उसके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों आपकी जिस्ट मिल जाएगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस की बुकलेट मिल जाएगी। ऑथोरिटी की बुकें चाहिए आरबीसी की हो, एनसीईआरटी की हो, चाहे हिंदी गणित अकादमी की हो, वो मिल जाएगी। केवल सेकंड ग्रेड का सिलेबस उस पर डाला गया है। ऐसा नहीं कि हर किसी का सिलेबस डाल दिया उसके अंदर, फर्स्ट ग्रेड रीट वीडियो सारी, नहीं दोस्तों, केवल सेकंड ग्रेड का। तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाके उस पर लिंक आप लिंक के माध्यम से रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वहाँ पर टीम आपके एक्सेप्ट कर लेगी। ये पूरा मैटर आपको दिया जा रहा है, इसलिए बताना जरूरी था। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज की। किसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों? अपनी टेस्ट सीरीज की। अब तक हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे पार्ट नंबर 1 के अंदर। आज अपना पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए दोस्तों, पार्ट नंबर 2 करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कौशिकीय वर्दी को बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष है जो कौशिकीय वर्दी को बताता है? विकास का संपर्त्य, वर्दी का संपर्त्य, अधिगम का संपर्त्य, परिवर्तन का संपर्त्य। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्दी का संपर्त्य। तो यहाँ पर हमें पूछा कौन सा पक्ष कौशिकीय वर्दी को बताता है, तो वो आपकी वर्दी का संपर्त्य दोस्तों बताता है। ऑप्शन नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का संपर्त्य। दोस्तों विकास से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक सभी प्रकार के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास में क्या होते हैं दोस्तों? आपके गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आपके संबंध शामिल होते हैं। आपके मात्रात्मक विकास में दोस्तों शामिल होता है, यानी नई क्षमता को प्रकट होना ही व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों। उदाहरण जैसे बच्चे का भाषा सीखना, सामाजिक व्यवहार विकसित करना, ये होता है आपका। वर्दी को नहीं बताता दोस्तों आपके, ठीक है। अधिगम वर्दी क्या है दोस्तों आपकी? वर्दी आपके एक मात्रात्मक परिवर्तन है। वर्दी क्या होती है दोस्तों? आपकी मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है। कैसे होती है दोस्तों? आपकी मात्रात्मक क्वांटिटिव परिवर्तन है वर्दी, ठीक है। जैसे बच्चे की लंबाई, वजन बढ़ना, एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कोशिकाओं का विभाजन। अधिगम संपर्त्य की बात करें, लर्निंग की बात करें, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है दोस्तों। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या होता है आपका? अधिगम। अधिगम का मतलब जैसे मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है। सीधा संबंध कौशिकीय वर्दी से नहीं है आपका अधिगम का। कौशिकीय वर्दी से दोस्तों संबंध नहीं है किसका? अधिगम। परिवर्तन का संपर्त्य की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज से, एक सामान्य शब्द है दोस्तों। परिवर्तन है सामान्य शब्द जो कौशिकीय वर्दी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान तथा निर्णय क्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? कौन से प्रकार के विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4, मानसिक विकास से संबंधित है। कौन से विकास से संबंधित है दोस्तों? आपके मानसिक विकास से संबंधित है। तो आपके दिमाग में आएगा कि मानसिक विकास कैसे? देखो हमें पूछा है कि प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण, स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता समाहित किसमें होती है दोस्तों? आपके मानसिक विकास में। फिर दोस्तों आप बोलोगे सर शारीरिक विकास में कौन सी क्षमता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट में दोस्तों आपकी कौन सी विशेषता संबंधित होती है? जो आपकी दोस्तों लंबाई किसमें संबंधित होती है? शारीरिक विशेषता विकास के अंदर लंबाई आती है दोस्तों आपकी। क्या आती है दोस्तों? लंबाई आ जाती है आपकी, वजन आ जाता है दोस्तों आपकी, मांसपेशी आ जाती है आपकी। कौन सी आ जाती है आपकी? मांसपेशी आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपके हड्डियों और अंगों के विकास की बात होती है, हड्डियाँ आ जाती है दोस्तों और अंगों का विकास आ जाता है किसमें? शारीरिक विकास के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। सामाजिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास में जैसे संबंध बनाने, समाज में समायोजन करने, ठीक, दूसरों के साथ संबंध बनाने, दूसरों के साथ संबंध बनाने, संबंध बनाने, समाज में समायोजन करने, समाज में समायोजन करने, समायोजन करने। इसके अलावा और सामाजिक व्यवहार सीखने की दोस्तों, और सामाजिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया जुड़ा होता है। व्यवहार सीखने से दोस्तों जुड़ा होता है कौन सा? आपका सामाजिक विकास, ठीक है। संवेगात्मक विकास की बात करें दोस्तों, भावनाओं से जुड़ा होता है। संवेगात्मक यानी संवेग यानी भावनाओं से जुड़ा होता है दोस्तों। किससे जुड़ा होता है? आपका भावनाओं से जुड़ा विकास क्या कहलाता है दोस्तों? आपके संवेगात्मक विकास कहलाता है। जैसे आपकी खुशी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, दुख हो, क्रोध आ जाए, ठीक है, भय हो, ये कैसे है? आपकी संवेगात्मक विकास होता है। खुश होना, दुख होना, क्रोध होना, भय लगना, ठीक है। भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता किसमें होती है दोस्तों? आपकी संवेगात्मक विकास के अंदर होती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। अधिगम अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया?
अधिगम का अनुक्रम क्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? गेने द्वारा, स्किनर द्वारा, पावलो द्वारा या मर्फी द्वारा। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गेने द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। कहने की बात करें दोस्तों आपके, इन्होंने आपके सरल से जटिल क्रम में विकसित किया दोस्तों। इनका सिद्धांत था आपका सरल से जटिल क्रम में दोस्तों आपके इन्होंने वर्गीकरण किया। इन्होंने दोस्तों बात करें कुल अधिगम के 8 प्रकार बताए। सोपान जो अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत किनका था दोस्तों आपके? सिद्धांत कौन सा था दोस्तों इनका? अधिगम सोपानिकी। कितने स्तर बताए थे दोस्तों इन्होंने? अधिगम के 8 बताए थे। कुल स्तर की बात करें दोस्तों आपके कितने बताए दोस्तों आपके? 8 बताए थे। ठीक है, याद करना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। 8 स्तर जैसे आपके पहला स्तर था आपका संकेत, लिख देता हूँ आपका, नीचे से शुरू होता है आपका संकेत। ठीक है, 2 नंबर पर नीचे से दोस्तों आपका था उद्दीपन प्रक्रिया, उद्गम प्रतिक्रिया। 3 नंबर पर दोस्तों था आपका श्रृंखला। 4 नंबर पर था दोस्तों आपके शब्द शास्त्री। 5 नंबर पर था दोस्तों आपका विभेदन क्षमता, विभेदन अधिगम। 6 नंबर पर था दोस्तों आपका कौन सा? अवधारणा। 7 नंबर पर था दोस्तों आपका नियम, और लास्ट था दोस्तों आपका समस्या समाधान। यानी सबसे उच्चतम स्तर कौन सा था आपका? समस्या समाधान। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। बीएफ स्किनर की बात करें दोस्तों आपके, इन्होंने दोस्तों आपके प्राचीन ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था दोस्तों आपके? अनुबंधन सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था आपके? स्किनर ने दिया था दोस्तों आपके। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पावलोर का दोस्तों आपके शास्त्रीय अनुबंधन था। कौन सा था आपका? शास्त्रीय अनुबंधन था, हमने देखा दोस्तों। मर्फी की बात करें दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके व्यक्तित्व मनोविज्ञान के लिए जाने जाते थे। कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था दोस्तों आपके, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि सुपर ईगो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? यदि सुपर ईगो दोस्तों आपकी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा, यह में पूछा गया है। व्यक्ति अत्यधिक आवेगपूर्ण और सुख लोलुप हो जाएगा। व्यक्ति अपराध बोध और चिंता से ग्रस्त हो जाएगा। व्यक्ति पूरी तरह तार्किक हो जाएगा। व्यक्ति रक्षा यंत्रणाओं का उपयोग नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति अपराध बोध और चिंता से ग्रस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि सुपर ईगो दोस्तों अत्यधिक शक्तिशाली हो जाए तो। अब देखिए ऑप्शनों को समझते हैं दोस्तों। पहला दे रखा है व्यक्ति अत्यधिक आवेगपूर्ण और सुख लोलुप हो जाएगा दोस्तों जब आपका ईड अधिक हो जाएगा। यानी एकदम की बात करें दोस्तों आपका ईड अधिक शक्तिशाली होता है, आपका अधिक शक्तिशाली होता है दोस्तों। ये परिणाम आता है आपका पहला ऑप्शन आपका। जब हमें पूछा सुपर ईगो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका तार्किक निर्णय लेने का काम कौन करता है दोस्तों आपका? व्यक्ति पूरी तरह तार्किक हो जाएगा। तार्किक निर्णय में काम कौन आता है दोस्तों आपके? ईगो आता है। कौन आता है दोस्तों आपका? ईगो आता है। ठीक है, तार्किक निर्णय लेने का कार्य करता है दोस्तों, ये तार्किक निर्णय लेने का कार्य करता है, लेने का क्या करता है दोस्तों आपका? कार्य करता है। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखो रक्षा यंत्रणाओं का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों तनाव और चिंता को कम करने के लिए रक्षा यंत्रणाओं का उपयोग भी कौन करता है आपका दोस्तों? ईगो करता है। ये भी किसकी विशेषता? आपकी ईगो की विशेषता है। तो राइट आंसर क्या जगह में सुपर ईगो की पूछी है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है दोस्तों आपका सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास, अपरिपक्वता। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिपक्वता। सामाजिक जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है आपका। देखो दोस्तों सहनशीलता है आपका, क्या है दोस्तों? सहनशीलता है, सामंजस्य की योग्यता है, आत्मविश्वास है, लेकिन दोस्तों अपरिपक्वता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी शिक्षावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी है जो आपकी शिक्षावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, नैतिकता की पूर्णता। तो 56 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बात करें, देखो शिक्षावस्था की विशेषता कौन सी है? शारीरिक विकास की तीव्र होती है। शारीरिक विकास क्या होता है दोस्तों? शिक्षावस्था में तीव्र होता है। दूसरों पर निर्भरता रहती है, मानसिक क्रियाओं
में तीव्रता भी आती है शिक्षावस्था में, लेकिन नैतिकता की पूर्णता दोस्तों शिक्षावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे ऑप्शनों की हम व्याख्या करें दोस्तों, ऑप्शनों को समझे। जैसे भाई शिक्षावस्था में शारीरिक विकास क्या होता है दोस्तों, आपका तीव्र होता है। ठीक है, शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। ठीक है, जैसे लंबाई वजन तेजी से बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी लंबाई व वजन तेजी से बढ़ना। वजन क्या होता है दोस्तों, आपकी तेजी से बढ़ते हैं दोस्तों आपके मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स भी दोस्तों आपकी बात करें, मोटर स्किल्स की बात करें क्या होती है दोस्तों, आपकी विकसित होती है। जैसे पकड़ना, बैठना, विकसित। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे हमारा हो गया, जैसे बैठना हो गया, बच्चे का बैठना। ठीक है, चलना किस में आते हैं दोस्तों, आपके शारीरिक विकास के अंदर ही आते हैं आपके। ठीक है, पकड़ना, ये क्या हो जाते हैं आपके दोस्तों, तीव्र हो जाते हैं। दूसरों पर निर्भरता, भाई दूसरों पर निर्भरता शिक्षावस्था में बच्चा है अपने माता पिता पर निर्भर करता है। किस पर होता है दोस्तों, आपके माता पिता। ठीक है, या देखभाल करने वाले पर दोस्तों आपके निर्भर रहता है शिक्षावस्था के अंदर। बिल्कुल राइट, शिक्षावस्था की विशेषता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, जैसे इंद्रिय, स्मृति और पहचान जैसी मानसिक क्रियाओं में तेजी से विकास होता है। एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे हम आपकी जो मानसिक इंद्रिय है, समय के साथ दोस्तों जो आपकी इंद्रिय है बचपन के अंदर, स्मृति है और पहचान, ये मम्मी है, ये चाचा है, ये बुआ का लड़का है। ठीक है, तो मानसिक क्रियाओं में क्या होती है आपकी तेजी से विकास। तेजी से क्या होता है दोस्तों, आपका विकास होता है शिक्षावस्था के अंदर, यानी पहचानना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी। नैतिकता की पूर्णता दोस्तों, आपकी नैतिक समझ विकसित नहीं होती शिक्षावस्था के अंदर। ठीक है, ये दोस्तों बाल्यावस्था के अंदर होती है। नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात करें दोस्तों, आपकी बाल्यावस्था के अंदर होता है। कौन सी अवस्था के अंदर, आपकी बाल्यावस्था के अंदर। शिक्षावस्था में दोस्तों ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण पर आधार है। रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण पर आधार है। करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। दोस्तों रचनात्मक शिक्षण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आपके रचनात्मक शिक्षण की बात कर रहा है। तो करके सीखना किस पर आधारित होता है, आपका करके सीखना पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी हो। हम आमतौर पर ऐसी चीज से याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी हो। पारंपरिक भाषा में उन परिहारों को किस रूप में कहा जाता है। समन करना या दबाना, दमन करना, पुनर्प्राप्ति, भविष्य या भूलना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 98 दोस्तों, उन चीज़ों का दमन कर देना है, उन चीज़ों को हमें कभी याद ही नहीं करना है जो हमें भय, ठीक है, या अप्रियता से जुड़ी हो। जैसे मान लीजिए समझदार हो, इसे एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को बुलाना, ठीक है, किसी से जैसे कॉलेज लाइफ में कोई यादें जुड़ी हुई हो और वो जब भी याद आती है तो आप उदास वगैरह हो जाते हो। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में सोचते हो। तो इन चीज़ों को दोस्तों दमन करना अच्छा है, भविष्य में याद करना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों ये आपके अच्छा एग्जाम्पल साबित हो सकता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देखिए। लियोपोल्ड ब्लेक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लियोपोल्ड ब्लेक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों आपका। लियोपोल्ड ब्लेक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालक के अंतर्बोध परीक्षण, कौन सा परीक्षण दिया था दोस्तों आपके ब्लेक ने, CAT परीक्षण दिया था। किस आयु वर्ग से संबंध रखता है दोस्तों, आपके 2 से 5 वर्ष, 0 से 10 वर्ष, 3 से 10 वर्ष, 5 से 12 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 से 10 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 3 से 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर याद करना दोस्तों, जैसे TAT परीक्षण पूछा जाता है आपका, इसलिए दोस्तों आपके जो मिनीसोटा बहुपक्षीय परीक्षण आपको पूछा जाता है। तो इन चीज़ों में यहाँ पर सिद्धांत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को आपको याद करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों चित्र किसके थे आपके, जानवरों के चित्र थे। अंतर्बोध परीक्षण में किसके चित्र थे आपके, जानवरों के परीक्षण था, यानी जानवरों के चित्र थे दोस्तों, जानवरों के चित्र। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एक प्रयोग में कुत्ते को पहले ध्वनि यानी टोन के साथ भोजन दिया गया। ये आपके पावलोव को समझाने का प्रयास कर रहा है, इसमें इसको पावलोव को समझाने का प्रयास कर रहा है। देखो, एक प्रयोग में कुत्ते को पहले ध्वनि यानी टोन के साथ भोजन दिया गया। कुछ समय बाद केवल ध्वनि या टोन सुनने पर ही कुत्ता लार का स्राव करने लगा। तो आप सभी को पता है कौन सा था आपका दोस्तों, पावलोव। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन देखा होगा आपने, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छे से। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल सिद्धांत दोस्तों आपका, यह आपने देखा होगा। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन।
करने लगा। इसके बाद शोधकर्ता ध्वनि टोन के साथ एक प्रकाश लाइट भी प्रस्तुत करता है, यानी फिर टोन के साथ दोस्तों प्रकाश की लाइट आती है। कुछ समय बाद केवल प्रकाश दिखाने पर भी कुत्ता लार साफ करने लगता है, यानी अनुबंधन बनता जाता है। पहले ध्वनि के साथ अनुबंधन बनाया कुत्ते ने, फिर दोस्तों टोन के साथ दोस्तों प्रकाश, यानी उसने लाइट, जैसे टोन बजेगी लाइट जलेगी भोजन मिलेगा, तो उसने लाइट के साथ अनुबंधन बना लिया। प्रकाश, फिर आपके एक दिन प्रकाश दिखा तो उसने घंटे ने बजे सोचा भोजन आ रहा है, तो उसके साथ प्रकाश के साथ अनुबंधन बन चुका था उसका। फिर शोधकर्ता केवल प्रकाश को कई बार अकेले प्रस्तुत करता है। तो एक कई बार किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने से हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा। तो दोस्तों बात करें, शोधकर्ता केवल प्रकाश को कई बार अकेले प्रस्तुत करता है, जिसके कारण कुत्ते का लार साफ धीरे धीरे बंद हो जाता है। बिल्कुल राइट। हम अभी एक साधारण एग्जाम्पल समझे, कोई हमारे जैसे ट्रैफिक में खड़े हैं, बार पीछे से बार बार लाइट बजा रहा है, ठीक है, तो 2 बार देखते हैं, 3 बार देखते हैं, 4 बार देखते हैं, फिर बोलते हैं उसको बजा नहीं दे रही यार छोड़, ठीक है, सोचते नहीं सोचते, बहुत होता है हमारे ट्रैफिक के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों फिर आपका लार बंद हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से प्रकाश दिखाने पर हल्की मात्रा में लार आ जाती है। फिर से कुत्ता सोचता है कि हाँ, कभी जैसे दूसरे दिन आए, फिर से पीछे से हॉर्न बजाया, तो आपने सोचा, है ना, ध्यान देता ना एक बार। यस। तो इस पूरे प्रयोग में घटित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। सही क्रम, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आपका क्या होता है, अधिग्रहण। क्या होता है दोस्तों आपका अधिग्रहण होता है। फिर दोस्तों उच्च स्तरीय अनुबंधन बन जाता है। क्या बन जाता है? उच्च स्तरीय अनुबंधन बन जाता है, जहाँ पर पहले टोन के साथ बनता है, फिर प्रकाश के साथ बनता है, फिर दोस्तों लोप, यानी बार बार दोस्तों प्रकाश। यहाँ पर देखो ये लाइन, केवल प्रकाश को कई बार अकेले प्रस्तुत करना, यानी क्या हो जाता है, लोप, यानी लार का शब्द क्या हो जाता है आपका दोस्तों, लोप होना शुरू हो जाता है। फिर अचानक की बात करें कुछ समय बाद प्रकाश दिखाने पर स्वतः पुनरुत्थान होता है दोस्तों, यानी स्वतः लार टपकाने लग जाता है कि हाँ आज तो भोजन मिल सकता है कई दिनों बाद, तो वापस पुनर्बलन बनना शुरू हो जाता है उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, या पावलो के सिद्धांत को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये पावलो का सिद्धांत ही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये पुस्तकें दे रखी है, यानी करंट से सम्मिलित किया क्वेश्चन पूछा गया है, और उनके लेखकों के साथ दोस्तों आपकी बात करें से सम्मिलित करना है। पुस्तक लेखक, मेरी संसार यात्रा, मेरी संसार यात्रा पंडित गिरधर शर्मा की पुस्तक है दोस्तों, आपके पहले में हो जाएगा। मरुधरा के प्रेरणा पुंज, मरुधरा के प्रेरणा पुंज की बात करें दोस्तों आपके, तो दोस्तों ये किसके, आपके राव शिवराज पाल सिंह की पुस्तक है। किसकी? आपकी राव शिवराज पाल सिंह की पुस्तक है। कौन सी? आपकी मरुधरा के प्रेरणा के पुंज। तीसरा दे रखा है अटल संस्मरण, ये दोस्तों आपके अशोक टंडन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्तों? आपके अशोक टंडन की पुस्तक है। आजकल कोर्ट वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, मेरी संसार यात्रा पंडित गिरधर शर्मा की पुस्तक है। किसकी दोस्तों? आपके पंडित गिरधर शर्मा की पुस्तक है। कौन सी? मेरी संसार यात्रा। राव शिवराज पाल सिंह की पुस्तक कौन सी है? मरुधरा के प्रेरणा पुंज। मरुधरा के प्रेरणा पुंज है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? राव शिवराज सिंह द्वारा। अटल संस्मरण की बात करें, अशोक टंडन, ये पूछा जा सकता है। अटल वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि भाजपा सरकार है, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 62, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके माइनर टेस्ट के अंदर भी पूछा गया था। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 जनवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया। 6 जनवरी 2026 को कहाँ पर किया गया दोस्तों? आपके JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर किया गया। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान क्षेत्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? आपके वो आयोजित किया गया था आपका JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर। कब आयोजित किया गया? यदि ऐसा पूछ ले कि कब आयोजित किया गया, दोस्तों डेट याद कर लेना, 6 जनवरी 2026 को। कब किया गया? 6 जनवरी 2026 को किया गया। इस समिट की थीम दोस्तों एआई सबकी पहुंच में सबके लिए। इस दोस्तों बात करें इस थीम की, समिट की थीम क्या थी? एआई सबकी पहुंच में सबके लिए। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 जो आपकी 6 जनवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था, इसकी प्रमुख थीम क्या थी, थीम क्या रखी गई थी? तो आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है एआई सबकी पहुंच में सबके लिए। इस समिट के दौरान राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 6 जनवरी 2026 को JECC सीतापुरा में आयोजित राजस्थान क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया? ये क्वेश्चन था अपना। तो ये किया गया था दोस्तों आपके राजस्थान एआई पोर्टल।
कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया गया दोस्तों? आपके राजस्थान एआई पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मैंने सीधे रिकॉल वाले क्वेश्चन बना के आपको याद करवाने का प्रयास किया है और आई होप आपने अच्छे समझा होगा इसको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कथन में पूछा है उपयुक्त में से कौन सी ऐसे कथन सत्य है दोस्तों? तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026। देखो आपकी राजस्थान के अंदर आती है कौन सी? राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी कब आती है दोस्तों? आपकी 2026 में आती है। के अंतर्गत अचल पूंजी निवेश के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र की परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से सही सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करना है। श्रेणी फर्स्ट और आपके न्यूनतम अचल पूंजी निवेश दे रखा है लॉर्ड्स, मेगा और अल्ट्रा। लॉर्ड्स के अंदर दोस्तों बात करें आपकी सबसे पहले 63 की बात कर रहे थे हम दोस्तों। आपके 500 से 300 करोड़ रुपए लगेंगे लॉर्ड्स के अंदर। पहले के अंदर आ जाएगा। पहला किस में आ जाएगा दोस्तों? पहले के अंदर आ जाएगा। मेगा के अंदर दोस्तों 300 से 100 करोड़। मेगा के अंदर 300 से 100 करोड़ दोस्तों। अल्ट्रा के अंदर दोस्तों 1000 करोड़ से अधिक। तो राइट आंसर तो वही एक पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति 2025। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति कब आती है आपकी? 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं भाई विचार 64 के अंदर। इस नीति के अंतर्गत माइक्रो श्रेणी, कौन सी श्रेणी? माइक्रो श्रेणी के व्यापारियों को राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की फीस का 100% पुनर्भरण करेगी। नहीं दोस्तों, 100% पुनर्भरण नहीं करेगी, आपका गलत हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत केवल शराब कारोबारी, ऑटोमोबाइल डीलर्स व 20 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन का निर्माता ही लाभ के पात्र है। बिल्कुल राइट। इस नीति के अंतर्गत केवल शराब कारोबारी, ऑटोमोबाइल डीलर्स व 20 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन निर्माता ही लाभ हेतु पात्र। कौन सी योजना की? राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति में। बिल्कुल सत्य है क्या? नहीं दोस्तों, ये पे आपका गलत हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत देखो, इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए तक के सूक्ष्म उद्यमों 1 करोड़ रुपए तक के सूक्ष्म उद्यमों पर 5 वर्ष के लिए 6% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। 5 वर्ष के लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी? 6% सब्सिडी प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति 2025 के तहत राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए के सूक्ष्म उद्यमों पर 5 वर्ष के लिए कितने % की सब्सिडी प्रदान करेगी? तो आपके दोस्तों 6%। कितनी? 6%। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें पूछा सत्य नहीं है, तो दोस्तों आपका पहला दूसरा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों 64 का? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर फिर इस नीति के माइक्रो श्रेणी के व्यापारी को राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फीस का 100% नहीं करेगी, तो कितना पुनर्भरण करेगी दोस्तों? आपका 75%। कितना करेगी दोस्तों? आपके 75% करेगी। 75% दोस्तों आपका कितना करेगी? आपके 75% करेगी दोस्तों। ये अधिकतम 50,000 रुपये प्रति वर्ष 1 वर्ष के लिए दोस्तों आपकी। दोस्तों इस जो आपके यहाँ पर देखेगा शराब कारोबारी, ऑटोमोबाइल डीलर्स, 20 माइक्रो उनसे कम पॉलिथीन निर्माता है, तो लाभ है तो पात्र नहीं दोस्तों। इस नीति का उद्देश्य सूक्ष्म व्यापारिक उद्योगों को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों को बढ़ावा देना है। शराब कारोबारी बहुत बड़ा उद्यम होता है, ऑटोमोबाइल भी बहुत बड़ा उद्यम होता है। यहाँ पर सूक्ष्म उद्यमों के लिए दोस्तों आपकी ट्रेड प्रमोशन नीति आई थी, न कि शराब कारोबारी, डीलर्स, 20 माइक्रोन से कम पॉलीथीन निर्माता है तो लाभ आता है नहीं दोस्तों। सूक्ष्म उद्यम जो व्यापारिक उद्यम है वो दोस्तों इसका लाभ ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, पहला दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 से 26 जनवरी तक कोलकाता में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2025-26 कौन सी प्रतियोगिता हुई थी दोस्तों आपकी? जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2025-26 कब हुई थी दोस्तों आपके? 24 से 26 जनवरी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों आपकी? कोलकाता के अंदर। अभी कोलकाता के अंदर चुनाव भी होने वाला है, कल वहाँ का पूरा प्रशासनिक ढांचा चेंज कर दिया। 24 से 26 जनवरी दोस्तों आपकी कोलकाता में आयोजित हुई थी आपकी जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई विचार करते हैं 65 के अंदर क्या विचार करना है। देखिए सत्य कथन पूछा है, सत्य कथन पूछा भाई 65 के अंदर। इस प्रतियोगिता में राजस्थान 2 स्वर्ण, राजस्थान ने कितने देखिए 2 स्वर्ण पदक जीते, 3 कांस्य पदक जीते, कुल 5 पदक जीतकर चैंपियन रहा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की तरफ से स्वर्ण बबूनर सिंह व यश यादव जीते नहीं दोस्तों।
भवनाथ सिंह और यश यादव ने दोस्तों स्वर्ण पदक नहीं जीते। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों केवल एक ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर 2 पदक जीते थे, तो दोस्तों फिर किसने जीते? दोस्तों एक तो जीते थे आपके यश यादव ने। यहाँ पर भवनाथ सिंह है, इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता था। ये तो यश यादव थे। स्वर्ण पदक किसने जीता था दोस्तों? आपके यश यादव ने। कितने में? 100 किग्रा वजन के अंदर दोस्तों, 100 किग्रा के अंदर। और दूसरा जीता था दोस्तों आपके साजन ने। साजन कितने में जीता? आपका 90 में। वही बात करें भवनाथ सिंह ने दोस्तों आपका क्या जीता? आपका दोस्तों कांस्य पदक। कितने किग्रा के अंदर दोस्तों? 100 किग्रा के अंदर। 3 जीते थे दोस्तों आपके। अन्य 3 कौन से आपके? इसके अलावा दोस्तों आपके आदर्श, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा आपका? आदर्श चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। और एक व्यक्ति और थे आपके बबलदीप सिंह, बबलदीप सिंह। ये 3 व्यक्ति थे दोस्तों आपके। आदर्श चतुर्वेदी दोस्तों 73 किग्रा के अंदर था। कितना? 73 किग्रा के अंदर, ठीक है, किलोग्राम के अंदर। बबल सिंह और दोस्तों आपके बबनर सिंह, ये दोनों किस्में थे दोस्तों आपके 100 किग्रा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किन 2 शिल्पकारों या डिजाइनरों को संयुक्त रूप से डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 प्रदान किया? डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 प्रदान किया दोस्तों आपकी दाफा देवी व रुमा देवी को, रुमा देवी व कविता चौधरी को, दाफा देवी व कविता चौधरी को, दाफा देवी व पुष्पा कंवर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का दोस्तों? दाफा देवी व कविता चौधरी को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार कीजिए। चलो करते विचार। आयोग गुणवत्ता निगरानी के लिए जोधपुर में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे दोस्तों? आपके जोधपुर में। कौन से सिस्टम आपके स्थापित किए जाएंगे? आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। कौन से सिस्टम दोस्तों? आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर दोस्तों? आपके जोधपुर के अंदर। बिल्कुल राइट। पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु अजमेर में स्टेट ऑफ द आर्ट्स प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नहीं दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट्स प्रयोगशाला दोस्तों अजमेर में स्थापित नहीं की जाएगी। तो कोर्ट की सहायता से दोस्तों सही बताना था हमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर फिर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? वो की जा रही है दोस्तों आपके जयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर की जा रही है दोस्तों? आपके जयपुर जिले के अंदर दोस्तों स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? जयपुर जिले के अंदर स्थापित की जा रही है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। जगतपुरा के अंदर। जयपुर में कहाँ पर दोस्तों? आपके जगतपुरा के अंदर। ये भी याद कर लेना दोस्तों, साथ साथ पूछा जा सकता है बजट 2025-26 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में आमजन को जैविक कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्न में से किस स्थान पर ऑर्गेनिक फूड पार्क की स्थापना नहीं की जाएगी? ऑर्गेनिक फूड पार्क की स्थापना नहीं की जाएगी दोस्तों, यानी कि एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर नहीं की जाएगी, बाकी 3 में की जाएगी। तो कौन कौन से ऑप्शन है दोस्तों आपके? बताओ भाई। ऑर्गेनिक फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर नहीं की जाएगी? 68 की बात कर रहा है दोस्तों आपकी। तो जोधपुर में की जाएगी, कोटा में की जाएगी, उदयपुर में की जाएगी, लेकिन दोस्तों जयपुर में नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2। ऑर्गेनिक फूड पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है दोस्तों? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान बजट 2025-26 फिर से 25-26 आ गया। राजस्थान बजट 2026-27 के तहत ऑर्गेनिक फूड की स्थापना किस जिले में की जा रही है? रिकॉल वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जोधपुर में की जा रही है, कोटा में की जा रही है, उदयपुर में की जा रही है। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में। कहाँ पर नहीं की जा रही है? जयपुर में। बाकी अन्य जिले भी हैं आपके, कोई सा भी आ सकता है, ऐसा नहीं जयपुर आए एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2, लेकिन पूछा जा सकता है ये बजट से क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में डाटा उपयोग करने हेतु सीएम परमान स्थापित किया जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है? सीएम परमान का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बता भाई। चीफ मिनिस्टर पीपल रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस ये है, या चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस ये है क्या? नहीं दोस्तों, चीफ मिनिस्टर पॉलिसी। क्या है आपका? चीफ मिनिस्टर पॉलिसी। देखो परमान। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये दोस्तों आपका,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छपेगा दोस्तों, ये छपेगा चाहे किसी भी शिफ्ट में छपो। प्रमाण की बात करें तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, चीफ मिनिस्टर पॉलिसी, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सिर्फ एक पॉलिसी सब चेंज किया, बाकी ऊपर नीचे में देखो यहाँ पर पीपल लिख दिया, यहाँ पर पॉलिटिकल लिखा है, यहाँ पर पब्लिक लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉलिसी आएगा, ठीक है, बाकी सेम ही तो है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है दोस्तों हमें, असत्य कथन कौन सा है, चलो पहचान करते हैं दोस्तों आपका। विकसित राजस्थान @ 2047 के अंतर्गत स्थापित 10 संकल्पों को विकास स्तंभों के रूप में मानते हुए एक बजट पेश किया गया है, बिल्कुल राइट। ये तो बिल्कुल सत्य बात दोस्तों। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 200 रुपये प्रति क्विंटल की बोनस राशि का प्रावधान किया गया, नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। जयपुर में जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना, देखो अब जिस दोस्त ने पहले ओमार भर दी, मान लीजिए जैसे साथ साथ मेरी तरह मैं भी साथ साथ ही भरता हूँ ओमार, तो जिसने भर दी दोस्तों और उसको नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसको धोखा हुआ है। कैसे, अभी पूछा गया था सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, जयपुर जल प्रबंधन के लिए। बांसवाड़ा में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की खोला जाएगा। बांसवाड़ा में क्या खोला जाएगा दोस्तों, आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आम के लिए दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में बजट 2026-27 में घोषणा की गई थी, तो दोस्तों आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पर, बांसवाड़ा जिले के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, हमें क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया हुआ, क्या सवाल, सर फिर गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर कितनी प्रति क्विंटल बोनस राशि का प्रावधान किया गया है दोस्तों, आपके 150 रुपये। कितने रुपये का प्रावधान किया गया, आपके 150 रुपये का प्रावधान किया गया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एमएसएमई पर कितना, 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का प्रावधान किया है किसने, राज्य सरकार के अंदर। और ये किसानों के लिए लाभ की बात है, लेकिन पूछता नहीं पूछता है बोनस के बाद में। अभी गेहूँ की सीजन चल रही है, अभी फसल कट रही है, लावणी बोलते हैं जिसको हम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, चलो भाई, ये आपकी पर्वत चोटी पूछी है, स्थान पूछा, चलो सर आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका। लीलागढ़ दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सत्य बात है क्या, अरे भाई लीलागढ़ उदयपुर में है क्या, बताओ भाई, लीलागढ़ कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल सत्य बात है। तारागढ़ कहाँ पर आपके दोस्तों, अजमेर के अंदर है, बिल्कुल राइट। नागपाणी दोस्तों आपके राजसमंद के अंदर नहीं है, बाबाई झुंझुनू के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इगेतर के अंदर। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर फिर नागपानी कहाँ पर है, भाई नागपानी अपने उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ऊंचाई की बात करें 867 मीटर इसकी ऊंचाई है, कितनी है, लगभग 867 मीटर दोस्तों ऊंचाई इसकी। बारह पूछा जाता है, तारागढ़ अजमेर वाली पूछी जाती है दोस्तों, चोटी की ऊंचाई याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ये तो आप कर लोगे आराम से। देखो केवड़ा की नाल उदयपुर से सलम्बर को जोड़ता है, ये दरवा से क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल राइट। केवड़ा की नाल उदयपुर को सलम्बर से जोड़ता है, कहाँ से कहाँ तक, उदयपुर से सलम्बर को कौन सा नाल जोड़ता है आपका दोस्तों, केवड़ा का नाल जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया एग्जाम के अंदर। बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, तो बिल्कुल राइट। पहला कौन सा है, फिर पहला कौन सा दोस्तों आपका, उड़िया पठार। पहला कौन सा आपका, उड़िया पठार। कहाँ पर दोस्तों, सिरोही के अंदर। ऊंचाई कितनी है, 1260 मीटर। 1260 है या 1360 है, बताना भाई। तो दोस्तों यहाँ पर 1360 करना, क्या करना आपका, 1360 मीटर है। कितनी है भाई, उड़िया पठार की 1360, और बोराट के पठार कितनी है दोस्तों आपके, 1225 मीटर। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा भी सत्य हो गया। मुकुंदरा पर्वतीय क्षेत्र, मुकुंदरा पर्वतीय क्षेत्र में सोचे छोटे सतूर है, नहीं दोस्तों आपकी, ये आपकी अर्चंदाकार फाड़ियों की, अर्चंदाकार फाड़ियों फाड़ी है दोस्तों। कहाँ पर, बूंदी के अंदर। कहाँ पर बताई थी मैंने, बूंदी की। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, सतूर है दोस्तों आपकी, 353 मीटर है इसकी। लेकिन दोस्तों मुकुंदरा फाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी, चांदबाड़ी। ऊंचाई कितनी है, 517, कितनी है, 517 मीटर। जो कहाँ पर है आपकी, मुकुंदरा की फाड़े पर्वत क्षेत्र कोटा व झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मुख्यतः फलोदी और पोखरण क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल राइट।
बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कितना भाई 41.5 और 58.5, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया ये क्वेश्चन आपको। राजस्थान ज्योग्राफी अपनी यूट्यूब के ऊपर दोस्तों क्लास ही है, यूट्यूब के ऊपर दोस्तों अपनी टेस्ट हमने पहले टेस्ट लिए, टेस्ट के बाद दोस्तों हमने क्लास करवाई, वीडियो एनालिसिस आपको, वीडियो एनालिसिस। और वादा करते हैं दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी की तरफ बेहतर तरीके से आपको करवाया गया है। एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये वादा है दोस्तों अपना, ये वादा है। आप देखना वीडियो एनालिसिस को, क्वालिटी कैसी नहीं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आप, एमसीक्यू देखना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2025 में जिस पर क्वेश्चन पूछे गए थे पैटर्न के अनुसार, ये सारे दोस्तों टेस्ट करवाए गए अपने ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों आपके, पीएपी बाय डीके सर, पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता वाला राज्य कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता कहाँ पर होती है दोस्तों? इस बार आपका फलोदी रहा है। वैसे सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर देखी जाती है, लेकिन हमें पूछा है डेट देखिए कि राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 में राज्य में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता वाला जिला कौन सा रहा? फलोदी जिला रहा था दोस्तों आपका। कौन सा? फलोदी जिला। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक विषमता वाला जिला कौन सा है दोस्तों आपका? जैसलमेर, विषमता वाला जिला कौन सा आपका दोस्तों? जैसलमेर। और वही बात करें आपके यहाँ पर न्यूनतम विषमता पाई जाती है, इसलिए दोस्तों सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है आपकी? सर्वाधिक वर्षा दोस्तों आपकी झालावाड़ जिले के अंदर होती है। ठीक है, आदर जिला, कौन सा जिला आपका? आदर जिला दोस्तों। न्यूनतम आंधियाँ कहाँ पर आती है दोस्तों आपकी? झालावाड़ के अंदर आती है। न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ के अंदर आती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है दोस्तों आपकी झालावाड़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार, कोपेन ने दोस्तों आपके अनुसार मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करता है? सबसे पहले दोस्तों आपकी कोपेन की बात करें, कोपेन को मैंने क्या बताया जलवायु में, कोपेन ने राजस्थान की जो जलवायु है, जैसे सामान्य भाग पर बात करें राजस्थान की जलवायु को दोस्तों आपकी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों के अंदर। कौन सी? शुष्क, अशुष्क, उपादर, आदर और अत्यादर, सामान्य जलवायु के आधार पर। लेकिन दोस्तों कोपेन, थानवेंट और तिरवार इन्होंने कितने भागों में बांटा दोस्तों आपके? 4 भागों में बांटा है। ठीक है, इनका आधार क्या था, यानी बेस क्या था दोस्तों? इन्होंने किस आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा? वनस्पति व वर्षा, वनस्पति व वर्षा इनका आधार था। बहुत ही बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आप क्या हमें पूछा है दोस्त? छायांकित क्षेत्र, छायांकित क्षेत्र आता है दोस्तों आपके AW में, किसी में? AW के अंदर। यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है दोस्तों की? सवाना वनस्पति पाई जाती है, सवाना। और सबसे छोटा दोस्तों क्षेत्र कौन सा आपका? AW है, बार बार पूछा गया आपका। सबसे छोटा प्रदेश कोपेन के अनुसार AW था दोस्तों। CW जी दोस्तों आपके देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं एक बार फिर से, BW, SW, BS, SW, और ये था आपका दोस्तों CW जी। ठीक है, आराम से याद कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों? वनस्पति स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। कौन सी आपकी? स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से बताया था आपको। कमेंट के अंदर ये बताना इनका प्रतिनिधि जिला कौन कौन सा है? प्रतिनिधि जिला आपको कमेंट के अंदर बताना दोस्तों आपके प्रतिनिधि जिला की बार पूरा करेंगे तो आपकी काफ़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। लेकिन हमने दोस्तों ये शानदार अपनी जलवायु की क्लास देखना, वहाँ पर आराम से समझ सकते हो और वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जलवायु की क्लास देख लेना यूट्यूब के ऊपर, और इसके अलावा दोस्तों टेस्ट देना चाहते हो आप टेस्ट दे लेना। कहाँ पर? पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर। हाँ दोस्तों देखो, इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप सभी को पता है। बिना मेहनत से सिलेक्शन होना भी बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों आपको देना है टेस्ट वगैरह, जितनी टेस्ट होगी उतनी तैयारी आपकी मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन में से बनास नदी के बाएं किनारे की नदियाँ हैं? निम्नलिखित में से बनास नदी की बाएं किनारे की नदियाँ, यहाँ पर इसको समझेंगे पूरे को। अभी पूरी बनास नदी समझा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि बनास नदी आपका क्षेत्र से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेड़स दाई ओर की है, मैनाल दाई ओर की है, कोठारी या मानसी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? बाएं किनारे की पूछी हमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोठारी। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 कोठारी। कहाँ से निकलती है दोस्तों कोठारी नदी? उद्गम कहाँ से होता है बताओ भाई, सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं अभी। तो कोठारी नदी निकलती है दोस्तों आपके दिवेर की फाड़ियों से। कौन से? दिवेर की फाड़ियों से। कल हमने बात करें महाराणा प्रताप के अंदर दिवेर का युद्ध भी पड़ा था कि नहीं पड़ा? तो यहाँ पर बात करते हैं बनास नदी को पूरी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दोस्तों। बात मान लेते हैं ये आपकी कौन सी फाड़ी है? आपकी खमनोर की फाड़ी है। कौन सी फाड़ी है आपकी? खमनोर की फाड़ी है।
खमनौर की पहाड़ी। सारी नदियाँ याद करवा देता हूँ अभी। देखो कहाँ पर दोस्तों, अपने राजसमंद जिले के अंदर है। कहाँ पर, अपने राजसमंद जिले के अंदर है। एकमात्र जिला जो आपकी नदी के नाम पर है, कौन सा आपका, राजसमंद जिला। यहाँ से दोस्तों ये नदी निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद दोस्तों कहाँ पर जाती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर जाती है। चित्तौड़गढ़ में जाने के बाद दोस्तों आपकी भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में जाने के बाद दोस्तों ये अजमेर के अंदर जाती है। अजमेर में जाने के बाद दोस्तों आपके टोंक के अंदर, और टोंक के बाद में दोस्तों सवाईमाधोपुर के अंदर, और सवाईमाधोपुर में जाने के बाद दोस्तों आपके खंडार तहसील में, सवाईमाधोपुर कौन सी तहसील आपकी, खंडार तहसील, खंडार तहसील है। और इस खंडार तहसील के दोस्तों आपके रामेश्वरम है। कौन से स्थान आपका, रामेश्वरम है। और रामेश्वरम में दोस्तों इधर से आ जाती है आपकी कौन सी, शिव। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी आती है आपकी दोस्तों, शिव। कौन सा संगम बनाती है दोस्तों आपकी, ये आपकी चंबल है। और ये कौन सी हो जाएगी आपकी, बनास। और रामेश्वर में क्या बनाती है दोस्तों आपकी, त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है आपकी, त्रिवेणी संगम बनाती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं दाईं ओर की। दाईं ओर की दो ही नदी हैं यहाँ पर। पहाड़ियाँ दोस्तों आपकी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, गोगुंदा। गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपके, उदयपुर जिले के अंदर। कौन जिले के अंदर है, उदयपुर जिले के अंदर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है दोस्तों आपका आयड़। कौन से नाम से निकलती है, आयड़ नाम से। ये नदी कहाँ पर जाती है, सीधी जाती है आपकी उदय सागर झील के अंदर। ये क्या अपनी झील है, कौन सी आपकी, उदय सागर झील। उदय सागर झील है दोस्तों। इस झील में गिरने के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है दोस्तों आपका बेड़च। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों आपका, बेड़च पड़ जाता है। बेड़च के नाम से दोस्तों ये नदी निकलती है। और बेड़च के नाम से दोस्तों आपके उदयपुर में बहने के बाद चित्तौड़गढ़ के मेसा के पठार में बहने के बाद दोस्तों ये नदी कहाँ पर मिल जाती है आपकी, बिगोद के अंदर। किसमें मिल जाती है दोस्तों आपके, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। किसमें मिल जाती है दोस्तों आपकी, बनास में मिल जाती है। कौन से गांव के अंदर, बिगोद के अंदर। ठीक है। इसी नदी की एक सहायक नदी भी है दोस्तों। यहाँ पर मान लेते हैं नीचे, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की जावती की पहाड़ियाँ। ठीक है, कौन सी पहाड़ी आपकी, जावती की पहाड़ी। और जावती की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है दोस्तों आपके, एमपी के अंदर। कहाँ पर पड़ती है आपके, मध्य प्रदेश के अंदर। जावती की पहाड़ियों से नदी निकलती है। और यहाँ पर राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला का आपका स्थान है निम्बाहेड़ा। कौन सा, निम्बाहेड़ा। कौन सा, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। क्या करती है दोस्तों, प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये नदी चित्तौड़गढ़ के मेसा के पठार में बनने के बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर मिल जाती है आपकी, बेड़च नदी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर इन दोनों नदियों के संगम पर, इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है आपका, संगम पर दोस्तों आपका दुर्ग है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है आपका दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सी नदियों पर, गंभीरी और यहाँ पर बेड़च नदियों के संगम पर। कौन सी नदी निकलती है, जावती की पहाड़ियों से आपकी गंभीरी नदी निकलती है। कहाँ से, जावती की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। और दोस्तों निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। और मेसा के पठार पर दोस्तों बात करें आपकी किसमें मिल जाती है, आपकी बेड़च के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सी नदियों के संगम पर दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, तो बेड़च और गंभीर नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका। इसके अलावा दोस्तों भीलवाड़ा से एक नदी निकलती है आपकी मेनाल। कौन सी नदी, मेनाल। और मेनाल नदी भीलवाड़ा से निकलने के बाद दोस्तों आपके मेनाल ने जलप्रपात बनाते हुए दोस्तों आपके बिगोद के अंदर किसमें मिल जाती है आपकी दोस्तों, बनास के अंदर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, बनास में। और आपका पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सा, पहला त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। दाईं ओर की सिर्फ दो नदियां हैं दोस्तों आपकी। दाईं ओर की कितनी नदियां आपके, दो नदियां हैं। कौन कौन सी, गंभीरी और आपकी मेनाल। और मेनाल दोस्तों आपके मेनाल जलप्रपात बनाती है आपकी, मेनाल जलप्रपात क्या बनाती है दोस्तों आपकी, भीलवाड़ा जिले के अंदर। याद रखना। ये तो थी आपके दोस्तों दाईं ओर की नदियाँ। कौन सी, दाईं ओर की नदियाँ। बनास पढ़ रहे दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है आपकी, बनास। कहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ियों से। अब देखो खमनौर की पहाड़ियों के ऊपर एक पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है आपकी, दिवेर की पहाड़ी। कौन सी, दिवेर की पहाड़ी। और दिवेर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दोस्तों आपकी कोठारी नदी। कौन सी नदी आपकी, कोठारी। कोठारी नदी दोस्तों आपकी राजसमंद में निकलने के बाद भीलवाड़ा के नंदराज में, भीलवाड़ा के नंदराज में किसे मिल जाती है दोस्तों आपकी, बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों इसके ऊपर एक बांध है और उस बांध का नाम आपका मेजा बांध। कौन सा बांध है दोस्तों आपका, मेजा बांध, मेजा बांध। कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपके, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों मेजा बांध। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा था जो आपकी भीलवाड़ा की लाइफ लाइन खिलाता है। भीलवाड़ा क्या खिलाता है दोस्तों आपका, लाइफ लाइन खिलाता है।
दिवेर की फाड़ियों से एक फाड़ी ऊपर आती है आपके दोस्तों बिजराल की फाड़ी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बिजराल की फाड़ी से दोस्तों आपकी एक नदी निकलती है खारी नदी, बिजराल की फाड़ी। यहाँ से क्रम कौन कौन सी नदियों का पूछा गया ये भी याद करना। बनास की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी सहायक नदी और खारी नदी है दोस्तों। तो बिजराल से निकलने के बाद दोस्तों आपकी बिजराल की फाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद दोस्तों ये भीलवाड़ा के आसिंद, गुलाबपुरा, विजयनगर, ठीक है, अजमेर में दोस्तों नारायण सागर बांध से होते हुए दोस्तों टोंक के राजमहल के अंदर, थोड़ा सा बड़ा हो गया, टोंक के राजमहल के अंदर यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है, टोंक के राजमहल के अंदर किसी मिल जाती है दोस्तों आपके बनास मिल जाती है। कहाँ पर? राजमहल। राजमहल कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपके टोंक जिले के अंदर स्थित है। कौन जिले में? टोंक जिले के अंदर स्थित है। अजमेर के ऊपर दोस्तों, अजमेर के अंदर इस पर कौन सा बांध है स्थित है आपके? नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। कौन जिले के अंदर स्थित है दोस्तों आपके? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। कौन कौन से नगर है जो दोस्तों इस नदी के ऊपर स्थित है? दोस्तों भीलवाड़ा का आसिंद स्थित है, भीलवाड़ा कौन सा आपका? आसिंद स्थित है, गुलाबपुरा, ठीक है, इस नदी के ऊपर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों विजयनगर, विजयनगर भी दोस्तों इसी नदी किनारे स्थित है। इस नदी की एक खारी नदी भी है। बात करें सहायक नदी भी है, कौन सी? वो नदी सहायक नदी है दोस्तों आपकी मानसी। कौन सा आपका? मानसी। तो बाईं ओर से मिलती है दोस्तों, दाईं ओर से इसके अंदर मानसी। कौन सी ओर से मिलती है आपकी? दाईं ओर से। ये क्रम पूछा जा चुका है। कौन सा? बनास फाड़ियों के उत्तर से दक्षिण क्रम के अंदर। उत्तर से दक्षिण क्रम के अंदर देखो ऊपर से नीचे आता है, उत्तर से दक्षिण। तो दोस्तों आपका पहले आता है खारी, फिर मानसी, फिर दिवेर, कौन सी आपकी? कोठारी, फिर दोस्तों आपकी आती है बनास। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्षेत्र से बात करें, यहाँ से याद करना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपकी डाई नदी निकलती है आपकी, डाई अजमेर से निकलती है दोस्तों आपकी। और ये दोस्तों बात करें आपके अजमेर में बनने के बाद टोंक के राजमहल में दोस्तों किससे मिल जाती है आपकी? बनास मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों आपकी मानसी नदी, मानसी की बात करते हैं दोस्तों आपकी मानसी, मानसी नदी दोस्तों आपके अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद दोस्तों ये नदी बहती हुई दोस्तों आपकी बात करते हैं देवधाम टोंक के अंदर मिलती है। कहाँ पर? देवधाम। और एक नदी और आती है दोस्तों इसके साथ, कौन सी आती है आपकी? इसके साथ इधर से आपकी जयपुर से बांडी नदी आती है आपकी, वो नदी आपकी देवधाम मिलती है। और क्या बनाती है आपकी? त्रिवेणी संगम बनाती है। तीसरा त्रिवेणी संगम, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम वाली नदी कौन सी आपकी? बनास नदी। देखिए फिर दोस्तों आपकी आती है मोरेल नदी। कौन सी आपकी? मोरेल। जयपुर से निकलती है दोस्तों मोरेल नदी, जयपुर से निकलती है आपकी। और दोस्तों बहती हुई आपके दोस्तों सवाईमाधोपुर में, कहाँ पर? सवाईमाधोपुर में किसी मिल जाती? बनास मिल जाती है। और इसके ऊपर दोस्तों सवाईमाधोपुर के अंदर कौन सा बांध है? सीमा के ऊपर है, करौली और सवाईमाधोपुर मोरेल बांध। और अंतिम सहायक नदी कौन सी आपकी बनास की? वह दोस्तों आपकी कालीसील। काली सिंध मत कर देना दोस्तों, कालीसील। अंतिम सहायक नदी कौन सी आपकी? कालीसील है। इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। मोरेल और मोरेन ये नदी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, क्योंकि मोरेन आपकी सहायक नदी है माई की और मोरेल सहायक नदी है दोस्तों आपकी बनास की। ये बहुत बार पूछी गई है। ये पूछा गया कि त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है? क्रम, ये क्रम पूछा गया है आपका कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ये क्रम पूछा गया त्रिवेणी संगम का। तो दोस्तों पहला आता है आपका बिगोद, बिगोद के बाद हम दोस्तों राजमहल, राजमहल के बाद देवधाम, देवधाम के बाद हम दोस्तों आपके रामेश्वरम। ये चार दोस्तों आपके त्रिवेणी संगम में बार बार इनका क्रम पूछा गया है। सहायक नदियाँ देख लीजिए दोस्तों, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी आपकी? सबसे लंबी कौन सी आपकी दोस्तों? खारी। बाई ओर की सबसे लंबी खारी, और वैसे भी सबसे लंबी कौन सी आपकी? खारी। दाएं ओर की दो नदियां बनास की, कौन कौन सी? बेड़च और आपकी मेनाल, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से नदियों की बात करें दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछता है या तो क्रम पूछता है। यदि बनास से क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर, तो इस डायग्राम से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 100% आपकी गारंटी है। इस डायग्राम से क्वेश्चन आज तक न तो पूछा है, नहीं आज से बाहर पूछा जाएगा, ठीक है। याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और बनास से बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपका ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बाई किनारे की नदी है, बाई किनारे की नदी पूछी है तो कौन सी हो जाएगी आपकी? 3। क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बाई किनारे कोट था ये, एक मानसी हो जाएगी ना आपकी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? मानसी। मानसी भी तो हो जाएगी, ये रही आपकी मानसी। ये भी मान सकते हो, या खारी नदी की साइड भी मानसी है, ये भी तो बाई किनारे की है। तो सी और डी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। कौन कौन सी? कोठारी और मानसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, चिंतर, इनमें से कौन सा जिला एवं जिलों का युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म, जिला और जिलों का युग्म दोस्तों सही नहीं है? बूंदी, नवल सागर और फूलसागर। दोस्तों बूंदी के अंदर है क्या? नवल सागर और फूलसागर, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सम्मिलित है। धौलपुर में तालाब शाही और दोस्तों रामसागर कहाँ पर है? धौलपुर जिले के अंदर, बिल्कुल राइट। जयपुर के अंदर छापरवाड़ा, मानसागर। मानसागर दोस्तों किसको बोलते हैं? मानसागर आप सभी को पता है ना। अरे जो आपका जल महल है वो किसके अंदर? आपके मानसागर झील के अंदर, ये जहाँ पक्षी मेले का आयोजन हुआ था 2007 के अंदर, बिल्कुल राइट। बाल समंद दोस्तों पाली के अंदर नहीं है। जय समंद दोस्तों कहाँ पर? आपके सलूम्बर जिले के अंदर, नया जिला बना आपका सलूम्बर। बाल समंद कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? असम्मिलित हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? असम्मिलित क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन के प्रकार को पहचानिए। तो वन के प्रकार को पहचानना, चलो पहचानते हैं दोस्तों। आपकी वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं दोस्तों। आपकी तो अपनी क्लास बनी हुई है, आपकी प्राकृतिक वनस्पति की दोस्तों अपनी क्लास बनी हुई है। क्लास तो वैसे सारे टॉपिकों की बना चुके हैं अभी, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आए वो हम सारे करवा चुके हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन आए वो करवा चुके हैं। कला संस्कृति अभी चल रही है दोस्तों, राजस्थान इतिहास की चल रही है अभी, कला संस्कृति अभी आपकी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्टों के एनालिसिस करवाया हमने यूट्यूब पर। और दोस्तों ये टेस्ट है, टेस्टों का ये एनालिसिस जो लाइब्रेरी बेच की सीट है दोस्तों, आपकी लाइब्रेरी बेच की सीट है वही करवाई गई ज़्यादा, जो हमें दी गई थी 2022 के अंदर, 2022-23 के अंदर जो आपकी सीटें आई थी उन सीटों के आधार पर करवाया गया। साथ साथ दोस्तों आपके जो नवीनतम क्वेश्चन, जो अपडेट क्वेश्चन वगैरह है वो सारे क्वेश्चन हमने करवाए। ऐसा नहीं कि वो सीट कॉपी कर दी, नहीं, आपको नवीनतम क्वेश्चन जैसे पैटर्न चेंज हो गया, वनस्पति के अंदर रिपोर्टें आपकी नहीं आ चुकी है, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके अपडेट के साथ दोस्तों ये टेस्ट करवाया गया, फिर इसको यूट्यूब के ऊपर एनालिसिस करवाया गया। यहाँ पर देख सकते हो, और ये क्वेश्चन वहीं से आपको पूछा गया। यह वन सर्वाधिक बांसवाड़ा वन क्षेत्र में, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बांसवाड़ा वन खंड क्षेत्र सर्वाधिक बांसवाड़ा वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। वन की ऊंचाई 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 250 से 450 मीटर वाली ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल। यह वन राजस्थान में लगभग 7.4% भूभाग पर पाए जाते हैं। कौन से है दोस्तों? आपके शुष्क सालर वन है, शुष्क सागवान वन है, शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, धोक वन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का दोस्तों? आपके शुष्क सागवान वन। सीधा सा क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों बात करें ऑप्शनों की, तो ऑप्शनों के अंदर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सालर वन। दोस्तों इसको दोस्तों बात करें आपके बोसवालिया सेराता भी बोलते हैं इसको, उपनाम क्या है दोस्तों आपका? बोसवालिया सेराता भी बोला जाता है। और ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके 450 मीटर ऊंचाई पर दोस्तों ये पाए जाते हैं। आपके कितने पे? 450 मीटर पर। सालर वन बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों। आपके यहाँ पर बात करें दोस्तों सालर वन है, सालर वृक्ष के दोस्तों आपके सालर वृक्ष आता है आपका। सालर वृक्ष की बात करें, यहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? सालर वृक्ष से दोस्तों गोंद प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है दोस्तों? आपके गोंद प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आपके क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की बात करें दोस्तों, आपके ये आपके शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। आपके कहाँ पर? आपके शुष्क प्रदेश यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। सरल सी भाषा में हम समझे तो दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर। यानी ऑप्शनों का भी तो पता होना चाहिए ना हमें। पश्चिमी राजस्थान पाए जाते हैं जहाँ पर दोस्तों आपकी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु आप सभी को पता है। पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा था हमने, कौन कौन से प्रदेश में? शुष्क प्रदेश में, अशुष्क में। इन दोनों को अलग कौन सी संवर्षा रेखा करती है? आपकी 25 सेमी संवर्षा रेखा दोस्तों शुष्क व अर्धशुष्क को 2 भागों में विभाजित करती है। एक क्वेश्चन भी बात आपके एग्जाम में पूछा गया। वर्षा की मात्रा की बात करें दोस्तों, आपकी वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपका राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी आपका मिलता है। खेजड़ी दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। रोड़ा भी यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है। राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष कल्प वृक्ष दोस्तों आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सीधा सा आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा भी गया। धोक वन की बात करें दोस्तों, आपके धोक रेगिस्तान संपूर्ण राजस्थान में देखो सर्वाधिक पाया जाने वाला वन, सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाने वाला वन, क्षेत्र पाया जाने वाला वन कौन सा? आपका धोक वन है। ऊंचाई की बात करें दोस्तों, आपकी इनकी कितनी ऊंचाई पर दोस्तों पाए जाते हैं? आपके पश्चिमी राजस्थान में नहीं, पश्चिमी राजस्थान में नहीं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश को छोड़कर दोस्तों सारे राजस्थान के अंदर धोक वन पाए जाते हैं। ऊंचाई क्षेत्र की बात करें 240 से 760 मीटर तक ये पाए जाते हैं दोस्तों। आपके
760 मीटर तक दोस्तों धोखे पाए जाते हैं। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और परसेंट भी पूछे तो दोस्तों आपके लगभग आपके 58.11% भाग पर दोस्तों आपके पाए जाते हैं कौन से आपके धोखे। तो चारों ऑप्शन की हमने व्याख्या की है, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया। वैसे भी हम पूरे कर चुके थे पहले अपने इस क्लास में। जाना टेस्ट देना चाहते हो तो दोस्तों आप PAP बाय DK सर ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। आप DK सर इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई है प्रत्येक क्वेश्चन की। और आप सभी जानते हैं कि हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छे आंसर भी निकलेंगे, उतनी अपनी तैयारी दोस्तों मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वृद्धि व कमी प्रदर्शित करने वाले जिले क्रम से कौन से? सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर होती है दोस्तों आपकी 2023 के अनुसार। तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर कौन से जिले में थी? बारां या बाड़मेर में या सीकर में या जालौर में? तो 78 की बात करें दोस्तों आपकी सर्वाधिक वृद्धि होती है आपकी जालौर जिले के अंदर होती है। क्या 78 में बताओ भाई? सर्वाधिक वर्दी जालौर में और कमी किस्म प्रदर्शित होती है अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 का। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नहीं दोस्तों सीकर आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आपका गलत हो जाएगा। सीकर और दोस्तों 12 आना चाहिए, सीकर और 12 आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 2023 की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की बात करें ना, तो सीकर के अंदर दोस्तों आपकी 19.14 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। और दोस्तों वही बात करें 12 के अंदर दोस्तों आपकी 33.29 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों आपकी कमी हुई थी, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। तो सीकर और 12 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 78 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। वनावरण क्षेत्र में पूछा दोस्तों, क्या पूछा आपका? वनावरण क्षेत्र के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड बी में सम्मिलित जिले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश कुल कितने आपके दोस्तों? कुल दोस्तों मैंने 10 बताया था। और ये मैप के थ्रू आपको याद करवाया था, इसके थ्रू मैप के दौरान दोस्तों आपको याद करवाया था, जिसे हम मान सकते हैं अपने सिंपल से हम समझे दोस्तों। अपना ये राजस्थान है, प्यारा सा छोटा सा, जैसा भी बना है दोस्तों अच्छा बना है, ठीक है। मैप के ऊपर मत जाना। ये अपना राजस्थान है, प्यारा सा छोटा सा अपना राजपूताना। इसका उन्होंने दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो 10 भागों के अंदर बटा था, जिसके अंदर दोस्तों हमने क्या बटा था? जहाँ पर फर्स्ट सी यहाँ पर था दोस्तों आपका, फर्स्ट ए था दोस्तों आपके उदयपुर, सॉरी गंगानगर, हनुमानगढ़ दोस्तों फर्स्ट बी के अंदर था। सबसे बड़ा फर्स्ट सी था आपका जैसलमेर वाला, ठीक है। ये एरिया देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ भाई, ठीक है, फर्स्ट है। फिर दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? सेकंड जो शेखावटी है दोस्तों आपका, शेखावटी मैंने क्या बताया था? सेकंड ए के अंदर है। और दोस्तों जालौर वगैरह किस में आ जाएंगे आपके? सेकंड बी के अंदर, ठीक है, सेकंड बी के अंदर आ जाएगा। ये मैप छोटा है पड़ गया वही अपना। और मैंने बताया था जयपुर के आसपास वाला जिला है वो दोस्तों किस में आएंगे? थर्ड ए के अंदर आएंगे। और इधर आपके दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, ये किस में आ जाएंगे आपके? थर्ड बी के अंदर। और फिर मैंने क्या बताया था दोस्तों? आपका जो मेवाड़ है वो आएगा दोस्तों फोर्थ ए के अंदर। और दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा आएगा दोस्तों आपकी फोर्थ बी के अंदर। और इधर आपका जो झालावाड़ है वो किस में आ जाएगा दोस्तों? फिफ्थ के अंदर। ये मैप छोटा था अपना, लेकिन हमने पता है, यदि हमें एरिया पता है तो हम आराम से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार हमने 2 बार 3 बार 4 बार समझा चुका हूँ इस 10 प्रदेश को मैप के थ्रू। वहाँ पर तो मैप अपने लिया था, यहाँ पर मैप नहीं था, तो इसे मान के बताया आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो हमें क्या पूछा? सेकंड बी की बात करें, ये रहा आपका सेकंड बी। तो देखो सीकर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू किस में आते हैं आपके दोस्तों? सेकंड ए के अंदर आते हैं। किस में आते हैं आपके? सेकंड ए के अंदर आते हैं, ठीक है। डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, आंशिक क्षेत्र दोस्तों ये भी किस में आ जाते हैं? सेकंड ए के, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये किस में आते हैं आपके दोस्तों? थर्ड बी के अंदर आते हैं। बाढ़ संभावित क्षेत्र है, तो बच्चा कौन सा? जालौर, पाली, ब्यावर आंशिक क्षेत्र, सिरोही आंशिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। देखो आराम से कर सकते थे इसको क्वेश्चन, जैसे मैप आपको याद है दोस्तों। और ये देखना चाहते हो तो अपनी क्लास देख लेना, और अच्छे से एक क्लास में एक टॉपिक आपको कवर करवाया गया है। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, बाकी आपकी इच्छा है। 2000 फर्स्ट ग्रेड की जो आपका सेम सिलेबस है उसके अनुसार आप क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट में फसल दे रखी है, सूची सेकंड में 2022-23 में राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखो दोस्तों आपके आर्थिक समीक्षा में चेंज भी हो जाते हैं आपके, लेकिन फसल की बात करें, फसल और जिला दे रखा है। मूंगफली दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर जिले के अंदर होती है।
कहाँ पर होती है? बीकानेर जिले के अंदर दोस्तों सर्वाधिक मूंगफली कहाँ पर होती है? राजस्थान के अंदर। याद कर लेना दोस्तों। तो पहला तो 3 में आएगा, तो 3 किस में है? 2 में है, 4 में। देखो ऑप्शन काट देना, अब 2 ऑप्शन तो कट गए दोस्तों। कपास की बात करें दोस्तों, गेहूं की बात करें, ठीक है। अब देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ दे रखा, गंगानगर और हनुमानगढ़ दे रखा। देखो बात करें दोस्तों, आपके गेहूं को सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? आपके हनुमानगढ़ के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं आपके दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर। तो देखो यहाँ पर 4 और 4 दे रखा था दोनों में, इसलिए आराम से कर सकते थे। अब बच्चे दोस्तों 2 ऑप्शन। कपास दोस्तों गमेती की फसल कहाँ पर होती है सर्वाधिक? गंगानगर के अंदर। और अलसी की बात करें तो दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर। तो 3 और 2, अच्छा, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, तीसरे ऑप्शन को काटो, चौथा काट दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। यहाँ पर किस्म का क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्तमान समय में किस्म पूछे जाते हैं। और वर्तमान समय में दोस्तों ये भी याद कर लेना, जैसे अभी आपके जो बाजरा है उसकी एक नई किस्म खोजी गई थी, तो क्वेश्चन आ सकता है। संभावना ज़्यादातर नई नवीनतम क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों को आपको याद होना चाहिए। और मैंने सारे करवाए, कौन सी नई फसल खोजी गई, कौन सा नया बीज उत्पन्न किया गया है, कौन सी नई रिफाइनरी वगैरह, कौन सी नए आपके अनुसंधान केंद्र खोले गए, और सारे के सारे दोस्तों अपनी क्लास के अंदर आपको अच्छे से विश्लेषण करवाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यह आपके पशुधन से था, और पशुधन मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया। भेड़ दोस्तों आपके मारवाड़ी नस्ल होती है क्या? भेड़ की बिल्कुल होती है। ऊँट का गोमट, गोमट ऊँट होता है दोस्तों। बकरी की दोस्तों मेवाती नहीं होती, मेवाती गाय की नस्ल है। किसी नस्ल है दोस्तों आपका? मेवाती गाय की नस्ल है। गाय माली होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, प्रथम स्थान है बकरी के अंदर राजस्थान का, ऊँट के अंदर भी प्रथम स्थान है दोस्तों। 2000 जो आपकी 20वीं पशुगणना थी, आपकी 20वीं पशुगणना, उसके अंदर दोस्तों गाय के अंदर क्या होती है? आपकी वृद्धि हुई थी। कितने परसेंट दोस्तों? 4.5%। और भैंस के अंदर कितनी वृद्धि हुई थी दोस्तों? आपकी 5.5%। बाकी सभी में कमी हुई थी, बाकी सभी में कमी। पशुधन की क्लास देख लेना दोस्तों, पूरी डिटेल से आपको वहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से। टेस्ट भी दे सकते हो आप। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम RSDDC की स्थापना कब हुई थी? 1973, 1975, 1977, 1978। तो दोस्तों RCDF की स्थापना 1977 के अंदर हुई थी, या तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 के अंदर। मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? आपके जयपुर के अंदर। और RCDF की स्थापना 1977 में। इंपॉर्टेंट। कितने दुग्ध उत्पादन केंद्र है वर्तमान में जिला स्तर? बताना दोस्तों कमेंट के अंदर। यदि आपने अच्छे से तैयारी की है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो कमेंट में बताना आपका वर्तमान राजस्थान में कितना जिला दुग्ध उत्पादन केंद्र है, जो आपके एग्जाम में लास्ट टाइम भी पूछा गया था 2022 के अंदर। 2025 में भी क्वेश्चन आपका आया है दोस्तों एक शिफ्ट के अंदर, तो आपके भी आ सकता है। वर्तमान में कितने हैं? निम्नलिखित में से राजस्थान में 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक घनत्व रखने वाले से समूह कौन से? तो मैंने क्या बताया था दोस्तों आपके? अरे भाई क्या बताया था मैंने? जबड़ा बताया था आपको, जबड़ा, जयपुर, भरतपुर, ठीक बताया कि नहीं बताई? इन दौसा, अलवर, 400 से ऊपर। और इन दोनों का तो दोस्तों आपके जयपुर और भरतपुर का दोस्तों आपके 500 प्लस घनत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही समूह। करौली दौसा, धौलपुर साहेबदुल, देखो दौसा तो आएगा दोस्तों। और देखो अलवर, ये रहा आपका दौसा और अलवर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक के साथ दोस्तों याद करवाया था मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से। देखना दोस्तों जनसंख्या, जनसंख्या की अपनी क्लास देखना दोस्तों, आप खुद कहोगे सर बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से याद करवाया गया। प्रत्येक को ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाने का प्रयास किया है, और वो भी किसके माध्यम से दोस्तों? आपके MCQ के माध्यम से, MCQ के माध्यम से दोस्तों तैयार करवाया गया। ये तो फायदा है दोस्तों PAP/DK सर ऐप पर जाना, वहाँ पर दोस्तों बिना आप ऐड के देख सकते हो, वरना यूट्यूब के ऊपर दोस्तों आपकी निःशुल्क पड़ी हुई है। तो आप स्पीड में देखो, 2 की स्पीड में, 1 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में। लेकिन रिवीजन की बात करें तो अपनी क्लास से बहुत काम आएगी आपकी। 83 में क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष से रखने वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर देखा था हमने। सबसे ज़्यादा किसमें देखा था आपके? बांसवाड़ा के अंदर। देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था। 84 में क्या जगह आपका? 3। एक आपको याद है तो आराम से कर सकते हैं। न्यूनतम किसमें था दोस्तों? आपके झुंझुनू जिले के अंदर। न्यूनतम पूछे तो आपको पहला आपका झुंझुनू। देखो सारे क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों आपको मैंने, बहुत ही अच्छे से मैप के थ्रू याद करवाए थे। यहाँ पर क्लास बड़ी ना हो इसलिए थोड़ा कम करवा रहा हूँ, लेकिन अपनी टॉपिक वाइज क्लास देख लेना, टॉपिक वाइज क्लास।
टेस्ट एनालिसिस देख लेना दोस्तों, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको टोटल, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे शानदार तरीके से जहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति संख्या अधिकतम पाई जाती है। दोस्तों संख्या पूछे तो आपकी कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो मैंने संख्या के अंदर बताया दोस्तों उदयपुर, और प्रतिशत में पूछे तो आपके बांसवाड़ा के अंदर। यदि प्रतिशत में पूछे दोस्तों आपकी तो सर्वाधिक कहाँ पर थी दोस्तों आपके बांसवाड़ा के अंदर, और संख्या में पूछे दोस्तों आपकी सर्वाधिक कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर। बेल सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों उदयपुर के अंदर। दोस्तों उदयपुर और फिर आपका बांसवाड़ा आता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 85 का। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मैंने बताया था दोस्तों मीणा और भील दोनों आपके 90% से अधिक है। फिर दोस्तों आपकी आती है ग्रासिया, और फिर आती है दोस्तों 4 नंबर पर आपकी सहरिया। ग्रासिया दोस्तों आपकी सिमलवाड़ा तहसील सिरोही में दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है। बहुत ही अच्छे से करवाए सारे क्वेश्चन। देखो सहरिया दोस्तों आपके 12 जिले के अंदर पाई जाती है, बहुत परसेंट है, लेकिन 90% से दोस्तों ऊपर दोनों तो आपकी मीणा और भील ही है। मीणा और भील है, बार बार एक क्रम पूछा गया और बार बार मैंने आपको बताया, बार बार एक आपको क्वेश्चन आपको बताया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन हमें पहचाना दोस्तों बता, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का उदाहरण है वर्तमान समय में। वर्तमान में दोस्तों अरावली कैसी आपकी अवशिष्ट है, लेकिन निर्माण काल के समय कैसी थी दोस्तों आपके, निर्माण काल के समय दोस्तों कैसी थी आपकी वलित। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, तो बिल्कुल सत्य बात है। हाड़ौती पठार, हाड़ौती का जो पठार है दोस्तों कोटाप बूंदी बारह झालावाड़ में फैला हुआ, लावा निर्मित सेल व विध्यन सेलों से सम्मिश्रण से बना हुआ है आपका, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। थार मरुस्थल का ढाल सामान्य, थार मरुस्थल का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नहीं दोस्तों आपकी, ये गलत हो जाएगा। मरुस्थल का ढाल पाकिस्तान की तरफ है, किसकी तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है। राजस्थान का पूर्वी मैदान गंगा के मैदान का उपभाग है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो भारत के संदर्भ में पूछे तो गंगा का मैदान, और दोस्तों वहां पर पूछे किसके संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष। विश्व के संदर्भ में पूछे आपको तो दोस्तों 33 सागर, और भारतीय संदर्भ में पूछे तो किसका भाग है दोस्तों आपकी गंगा का मैदान का। देखना दोस्तों पहली क्लास राजस्थान ज्योग्राफी की पहली क्लास है, जिसमें हमने पहले तो आपकी अवस्थिति विस्तार आकृति है, दूसरे क्लास के अंदर दोस्तों भौतिक प्रदेश की आपकी क्लास है, उसके अंदर दोस्तों आपके क्वेश्चन करवाए गए बहुत ही शानदार तरीके से। थार के मरुस्थल का ढाल भी बताया गया आपको, 61.11% भाग पर फैला हुआ दोस्तों आपके राजस्थान के अंदर, पूरा आपको करवाया गया बेहतरीन तरीके से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जुलाई माह में 997 मिलीबार समदाब रेखा इनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर 997, 998, 999 और 1000 तीनों मैंने करवाई जुलाई माह की। और देखना दोस्तों आपका 997 मिलीबार समदाब रेखा कौन से जिले से नहीं गुजरती है। दोस्तों आपकी देखो जैसलमेर से गुजरती है, बीकानेर से गुजरती है, फलोदी से, बाड़मेर से नहीं गुजरती दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर से तो गुजरती है 997, ऊपर की तरफ जाती है गंगानगर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। नदी दे रखी है दोस्तों आपकी और उद्गम स्थान दे रखा है, चलो करते हैं भाई। काथली नदी, काथली नदी दोस्तों आंतरिक अपतंत्र की पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंतरिक अपतंत्र की पूर्णतः भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, काथली। खांडेरा की फाड़े से निकलती है कहाँ पर दोस्तों, सीकर के अंदर। और मंडरेला झुंझुनू की सीमा यानी चूरू की सीमा या मंडरेला झुंझुनू में दोस्तों आपकी क्या हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। आंतरिक भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। गणेश्वर सभ्यता दोस्तों सोनारी गांव के अंदर गणेश्वर सभ्यता इसमें विकसित हुई थी, कहाँ पर, नीमका थाना के अंदर। लूणी नदी दोस्तों आपकी नागपाड़ से निकलती है, 2 धाराओं के अंदर निकलती है, एक तो पुष्कर की पहाड़ी से आपकी सरस्वती, नागपाड़ से दोस्तों सागरमती, और आपके देवगढ़ अजमेर से मिलने के बाद दोनों क्या कहलाती है, आपकी लूणी नदी कहलाती है, नागपाड़ अजमेर। औसत ऊंचाई पूछी जाती है इसकी 795 मीटर। कितनी आपकी 795 मीटर। देखो सारे करवाए गए। बाणगंगा दोस्तों बैराट की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। अर्जुन की गंगा रूठित नदी के नाम से जान जाती है आपकी, अर्जुन की गंगा रूठित नदी ताला नदी के नाम से जान जाती है, कौन सी आपकी, बाणगंगा। बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है दोस्तों। काली सील की बात करें दोस्तों आपके बागली, काली सिंध, बागली गांव देवास, देवास कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके एमपी के अंदर, यानी मध्य प्रदेश से दोस्तों निकलती है, ठीक है। और रायपुर से दोस्तों किसमें प्रवेश करती है, आपकी राजस्थान में प्रवेश करती है। और काली सिंध और आव के संगम पर दोस्तों कौन सा दुर्ग स्थित है, आपका गागरोन दुर्ग स्थित है।
तो ये सारे करवाए हैं दोस्तों। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से आपको इतनी बार एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस करवाया गया है। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो वो आपकी गलती है दोस्तों, लेकिन क्लास देखने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था भाई? 89 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात अंकित किया गया? भाई न्यूनतम ग्रामीण धौलपुर में था क्या भाई? न्यूनतम ग्रामीण बिल्कुल राइट, ठीक है। और आपकी नगरीय जैसलमेर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके 91 क्वेश्चन की। निम्न दरों में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही व्यवस्थित है? उत्तर से दक्षिण की ओर, ये भारत की ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने देखा दोस्तों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आपकी ऊपरी ऊपरी फाड़ी है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों आपका काराकोरम आएगा। सबसे पहले क्या आएगा आपका काराकोरम, जो जम्मू कश्मीर में है। फाड़ियाँ देखी होगी आपकी। जैसे ये अपना भारत का मैप है, तरह से हम मैप को समझे, जैसे हम मैप को समझते हैं दोस्तों अपने भारत के, ये अपना भारत है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आती है काराकोरम, फिर आती है दोस्तों आपकी जास्कर, और फिर आती है दोस्तों आपकी लद्दाख, ठीक है। ये तो आती है ना आपकी फाड़ियाँ, ठीक है, क्रम, यानी ट्रांस हिमालय की दोस्तों ये फाड़ियाँ। कौन सी हिमालय की? ट्रांस हिमालय की दोस्तों ये फाड़ियाँ थी। बहुत ही अच्छे से दोस्तों, यदि आपने नहीं देखा तो लास्ट टाइम तो मैंने करवाया था, इस टाइम अभी आपकी भूगोल, भारत के भूगोल की दोस्तों क्लासें होगी। भारत के भूगोल की दोस्तों क्लास करेंगे अभी हम। इन एमसीक्यू का जो टेस्ट हुआ है दोस्तों अपने टॉपिक वाइज, इनका वीडियो एनालिसिस आपको देखने मिलेगा, जिसमें हम मैप से दोस्तों इनको सभी क्वेश्चनों को समझेंगे। अभी 1-2 दिन में इनकी स्टार्ट हो जाएगी क्लासें, तो ये अभी 3 घंटे क्लास होगी, जैसे अपनी छुट्टियाँ पड़ने वाली है 10 दिन की, उसके अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आपके, सबसे पहले काराकोरम, फिर रोहतांग आ जाएगा, फिर लिपुलेख, फिर तुजू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांगर प्रदेश में शुष्क भागों में पाए जाने वाले छोटे छोटे टीले स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? भूड, बिल, चाड़ या चर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके भूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? भूड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी फाड़ियों में स्थित है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है क्या, या अनाईमुड़ी है? बात करते हैं दोस्तों आपके अनाईमुड़ी की फाड़ियों में पाई जाती है आपकी, ऑप्शन नंबर 2 93 में राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ साथ आपको ये भी तो याद होना चाहिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी? अनाईमुड़ी है दोस्तों। कौन सी आपकी? अनाईमुड़ी। ऊंचाई कितनी आपकी? 2695 मीटर है दोस्तों। कितनी आपकी? 2695 मीटर है इसकी ऊंचाई। कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? आपकी केरल जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपकी केरल के अंदर है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाद में दोस्तों 2 नंबर पर कौन सी दक्षिण भारत की? दोदा बेटा है। कौन सी आपकी? दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने आपको? इसकी ऊंचाई दोस्तों आप 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा आपका? महाराष्ट्र का पठार बेसाल्ट प्रधान लावा निर्मित है। महाराष्ट्र का जो पठार है दोस्तों आपका बेसाल्ट प्रधान लावा निर्मित मैदान है, बिल्कुल राइट। कृष्णा नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल। कृष्णा नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कार्बी एलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का सुदूर उत्तरी पश्चिमी विस्तार है। नहीं दोस्तों, आपका छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी आपकी? पार्श्वनाथ। कहाँ पर छोटा नागपुर का पठार बताओ भाई? झारखंड और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान के बीच, कार निकोबार लिटिल के बीच, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच। ये आपका चैनल पूछा है मैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या आपका? दक्कन पास स्थित है। 95 में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है? गंगा नदी तंत्र का भाग कौन सी नदियाँ नहीं है दोस्तों आपकी? मानसी है, कोसी है, लोहित और वेनगंगा नहीं है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र, लोहित तो किसकी है दोस्तों आपकी? ब्रह्मपुत्र की है अभी। लोहित नहीं, दक्षिण भारत के अंदर है दोस्तों, ये अभी दक्षिण भारत के अंदर है, ठीक है। वेनगंगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 की बात करें, सी और डी हो जाएगा दोस्तों आपकी। तो लोहित तो किसकी है दोस्तों आपकी? ब्रह्मपुत्र की। और वेनगंगा किसकी है आपकी दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी है, दक्षिण भारत के अंदर है। और ये दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है आपके। जैसे दिहांग जो अपना दरा है, दिहांग कहाँ पर दरा? यांग्याप, सॉरी यांग्याप दरा से दोस्तों आपके प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। यांग्याप दरा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। वहाँ से जब चीन से दोस्तों भारत के अंदर प्रवेश करती है, तब दोस्तों सबसे पहले लोहित नदी मिलती है।
लोहित नदी मिलती है उसके अंदर, तो सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? हुसैन सागर कहाँ पर है दोस्तों आपका? हुसैन सागर कहाँ पर आपका? तेलंगाना के अंदर है क्या? 97 के अंदर, बिल्कुल। लोकटक मणिपुर एकमात्र लटकती हुई झील, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। गोविंद सागर दोस्तों उत्तराखंड में नहीं है आपका। सूर्यकुंड दोस्तों हरियाणा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो फिर आप बोलोगे सर फिर गोविंद सागर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश लिख देता हूँ ताकि आपको याद है। कंगना रनौत तो आपको याद होगी, मंडी से चुनाव जीता दोस्तों इन्होंने। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट है गोविंद सागर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मानव निर्मित है ये झील है, कृत्रिम झील है, कौन सी? आपकी गोविंद सागर, सतलुज नदी के ऊपर, सतलुज नदी के ऊपर है, सबसे बड़ी झील, शायद पहली झील है आपकी गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है? पेरियार दोस्तों केरल के अंदर, श्रावती, मांडवी, ताम्रपर्णी नहीं है आपकी। 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 98 में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। सबसे लास्ट की नदी दोस्तों, आप जैसे ये अपना भारत है, तो मैंने आपको क्रम बताया था आपको लास्ट टाइम, ये अपना भारत है, तो लास्ट में दोस्तों ताम्रपति नदी आती है आपकी, जो इधर गिरती है आपकी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ये देखो पेरियार सेरी केरल से निकलती है, सारी इधर गिरती है आपकी। तीक्ष्ण ढाल वाला, इधर वाला जो घाट है आपका पूर्वी घाट, ठीक है, ये पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट दोस्तों तीक्ष्ण यानी ढाल वाला, ऐश्वर्य जो निर्माण करती है आपको, इधर की जो नदियाँ गिरती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ज्योग्राफी करेंगे हम, इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों आपके, तब इन मैप के थ्रू, मैं आपके मैप के थ्रू एक ही चीज़ें याद करवाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कर नीचे दे कोट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। सूची पृष्ठ में नदी दे रखी है, सूची सेकंड में सहायक नदी दे रखी है। चलो करते हैं भाई। 99 की बात कर रहा है दोस्तों। कृष्णा की कौन सी सहायक नदी है दोस्तों भाई? कृष्णा की सहायक नदी है कोयना। कृष्णा की सहायक नदी क्या हो जाएगी दोस्तों? कोयना। तो पहला 4 में आएगा, तो देखो 4 किस में है? दूसरे में और तीसरे में, तो चौथा ऑप्शन और पहला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों कावेरी की बात करें दोस्तों आपके, कावेरी किसकी हो जाएगी? भवानी। कावेरी की सहायक नदी दोस्तों भवानी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र की दोस्तों सनकोसी, देखा होगा। गोदावरी की दोस्तों सबरी। तो 4 3 2 1 सॉरी एक मिनट देखो, कावेरी कौन सी जगह? भवानी। ब्रह्मपुत्र की सनकोसी, और कावेरी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? 99 की बात करें सबरी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ऑप्शन को सही कर लेना दोस्तों, यहाँ पर एक कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों? आपको एक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, कथन यदि रखा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो हिमानियों, हिमालय थोड़ी है प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण के अंदर है। दक्षिण है तो आपका पश्चिमी घाट वगैरह आपका दक्षिण भारत के अंदर है, तो हिमालय तो नहीं है दोस्तों। अधिकांश नदियाँ सतत वाहिनी भी नहीं है आपकी, दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका मेजर टेस्ट 1। एनालिसिस कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना। कल का हमने पार्ट नंबर 1 किया था, आज हमने पार्ट नंबर 2 किया था। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ करना। और दोस्तों यदि आप टेस्ट देना चाहते हो, तो टेस्ट या आपको PDF चाहिए, बुकलेट चाहिए, और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, तो आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों आपके PAP बाय DK सर ऐप, PAP बाय DK सर ऐप। और क्लास को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको फ़ायदा आपका ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। क्लास कैसी लगी वो भी बताना कमेंट के अंदर। आप करेंगे नेक्स्ट दोस्तों आपके मैंने टेस्ट 5। उससे पहले दोस्तों आपके जो टॉपिक वाला टेस्ट है, जो भारत के भूगोल बाकी कॉमन टॉपिक है, उनके वीडियो एनालिसिस दोस्तों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो कॉमन पार्ट है वो तो हम कर रहे हैं, और जो आपकी कॉमन पार्ट नहीं है अब उसकी एक क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं सर आपकी जो कॉमन पार्ट नहीं है उसके अलावा जो पार्ट हमारे आ रहे हैं उनकी क्लास से शुरू कर दो, तो आपकी क्लास आपकी दोस्तों शुरू हो जाएगी। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।